हरि बोल प्रभु जी, शायद म्यूट है, सुनाई दे रहा नहीं है। क्या हो गया? हरी बोल. हा प्रभू जी, तुमचा आवाज येत नव्हता, मला वाटलं तुम्ही चालू केलं. नहीं, आता पीपीटी आता ही दाखवले ना तिने. ओके, यस यस प्रभु जी, यस, हरे तो लास्ट कृष्ण। टाइम इधर ही था क्या और आगे था? ये तो मुझे लगता है ये सब बोल दिया मैं. ये- ये माँ का दिया गया सारे लेके तैयार प्रभु जी यहाँ से चालू है। हाँ तो बाकी लोगों को म्यूट कर दो. हाँ प्रभु। हाँ, ये नहीं चालू है माँ का दिया सबको म्यूट करो. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तो सबका स्वागत है हमारा भक्ति शास्त्रीय अभ्यास वर्ग में. तो दूसरा किताब ईशोपनिषद, इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं. तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो ज्ञान के बारे में प्रभुपाद जी का, यानी कि वैदिक ज्ञान के बारे में प्रभुपाद जी जो कॉन्वे हॉल लंदन में जो प्रवचन दिया था, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे. तो फिर अभी ज्ञान प्राप्त जो है वो उसको कैसे कर सकते हैं, उसका विधि क्या है. अब तक ज्ञान, वेद क्या है, यानी कि वेद ज्ञान है, और उसको हमको क्यों स्वीकारना है. क्योंकि हमारे जो है इंद्रियां अपूर्ण है, तो केवल जो अधिकारी है, अधिकृत व्यक्ति, तो उनको जो है हम लोग मान्य करके हम लोग ये ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं. यानी कि अभी ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि वैदिक ज्ञान प्राप्त करना हम सब लोगों के लिए जो है नितांत आवश्यकता है. तो इसीलिए जो हमको ये सब करना है. तो फिर अभी प्रश्न उठता है कि ठीक है, अभी वैदिक ज्ञान जो है उसको हमको स्वीकार करना ही है, तो फिर उसको कैसे प्राप्त करें. तो ज्ञान प्राप्ति की जो है विधि है वो है गुरु शिष्य परंपरा. तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, वेद जो है वो माता के समान है और कृष्ण जो है वो पिता के समान है. तो इसलिए जब हम लोग माता को पूछेंगे कि हमारे पिता कौन है, तो फिर माता बता देगी कि आपके पिता है. तो माता के वचनों में आप विश्वास रखिए. फिर बाद में जो पिता है, जो भी उनके पिता है उसको आपको मान्य करना पड़ेगा, ये मेरे पिता है. तो इसी प्रकार से अगर हमको सबके जो परमपिता है वो कौन है, इसको अगर हमको तो पता लगाना है, तो फिर हमको जो है वेद माता, तो उनका सहायता लेना पड़ेगा. फिर वेद माता का जब हम लोग सहायता लेंगे, तभी जो है वेद माता जो है हमको दिशा निर्देश करेगी कि हमारे जो परम पिता है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है. तो यही ज्ञान प्राप्ति की विधि है, गुरु शिष्य परंपरा. तो इस प्रकार से जो है परंपरा में जो है ये आ रहा है. तो सबसे पहले जो है ये ज्ञान, सबसे पहले जो है ये ज्ञान जो है वो ब्रह्मा जी को दिया गया. ब्रह्मा जी जो है आदि जीवी है. सबसे पहले उनका सृष्टि हो गया. उनका सृजन होने के बाद जो है वो कमल के ऊपर बैठे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ. तूफानी रात चल रही थी, फिर वो कमल हिल रहा था, तो फिर उनको भी जो है तकलीफ हो रहा था. फिर बाद में जैसे हम लोगों का अनुभव है, अगर हम लोग टेरेस पे खड़े हैं और आंधी तूफान चलने लगा, तो फिर हम भी भयावह हो जाते हैं. और जैसे हम भयभीत हो जाते हैं, तो फिर हम लोग क्या कर दे, टेरेस छोड़ के जो है बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं. तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी जो है भय के कारण जो है वो कमल की जो डंडी थी उसमें वो उन्होंने प्रवेश कर दिया. तो उनको पता लगाना था कि ये कहाँ से, इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से जो उसका उद्गम हो रहा है. लेकिन कितना भी नीचे आ गए तो भी नीचे जो है उसका जो तल था वो उनको समझ में नहीं आया. इसलिए जो फिर से वो वापस आ गए, वापस आके जो है कमलासन हो गए, कमल के ऊपर आसन लगा दिया उन्होंने. फिर तभी जो है उनको शब्द सुनाई दिया तप. फिर तभी जो है उन्होंने तप करना आरंभ किया. फिर उसके बाद 1000 दिव्य युगों तक उन्होंने तप किया. एक दिव्य युग का मतलब एक चतुर्युग, यानी कि सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों का जो समय है वो पूरा मिलके एक दिव्य युग होता है.
इस प्रकार के ये 1000 दिव्य युग तक जो है ब्रह्मा जी ने तप किया है। तो तप करने के बाद जो है फिर बाद में भगवान ने उनके हृदय में, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, हाँ, उनमें जो है भगवान ने जो है वैदिक ज्ञान का जो है प्राकट्य किया। तो इस प्रकार से ब्रह्मा आदि जीवी को प्रथम वेद मिला। फिर वो उन्होंने जो है अपने पुत्र नारद और शिष्यों को उन्होंने वेद दिया। तो ब्रह्मा जी जो है वो दूसरे सृष्टिकर्ता है। सबसे पहला सृष्टिकर्ता तो भगवान स्वयं है। उन्होंने ब्रह्मा जी को निर्माण किया, फिर ब्रह्मा जी जो है इतर जितने भी जो प्रजापति है उनका उन्होंने निर्माण किया। तो भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं कि 25 प्रजापति है, या उनको पत्री अर्ची भी बोलते हैं। तो ये लोगों से जो है बाकी जितने भी जो 84 लाख योनि के जो भी जो लोग हैं उनका सब क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो उसी में जो उनके मानस पुत्र थे उनका नाम था नारद। नारद जी को भी उन्होंने ये ज्ञान दे दिया। फिर बाद में उनके कई सारे शिष्य भी हुए नारद जी के, तो उनको भी जो है नारद जी ने अपने शिष्यों को ये वेद दे दिया। इस प्रकार से ये गुरु शिष्य परंपरा में जो है आ रहा है, यानी कि भगवान, भगवान से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद, फिर नारद जी जो है वो तो गृहस्थ नहीं थे, वो तो ब्रह्मचारी थे। फिर उनके जो भी शिष्य थे तो शिष्यों को उन्होंने ये जो वैदिक ज्ञान है उसको उनका बंटवारा कर दिया। इस प्रकार से जो है गुरु शिष्य परंपरा जो अधिकृत है उसके माध्यम से जो है ये जो वैदिक ज्ञान है वो सबको मिलना आरंभ हो गया। आगे कीजिए। तो भगवत गीता में भी कृष्ण जो है चौथे अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। किस प्रकार से जो है कोई व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है उसके बारे में कृष्ण समझाते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः। हाँ, तो कृष्ण बोल रहे एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा के माध्यम से जो है, हाँ, ये जो राजर्षि जो लोग हैं उनको ये ज्ञान मिला। तो प्रश्न उठता है कि राजर्षियों को ही ये ज्ञान क्यों दिया गया। तो सबसे पहले राजर्षि कौन है? कि राजर्षि ये जो शब्द है इसमें दो शब्द है, एक है राजा और दूसरा है ऋषि। राजा जो है वो भी नियंत्रक है। राजा किसका नियंत्रण करता है? वो अपने शरीर के बाहर जो भी दुनिया है, हाँ, उनका जो राज्य है उसको जो है वो नियंत्रण करता है। तो शरीर के बाहर की जितना भी जो प्रदेश है उसके नियंत्रक जो है वो राजा है। तो फिर ऋषि भी नियंत्रक है, लेकिन ऋषि जो है वो क्या नियंत्रण करता है? ऋषि जो है अपने शरीर के अंदर, हाँ, जो है वो सब नियंत्रण करता है। इसका राजा बाहर का जो दुनिया है उसको नियंत्रण करता है, और ऋषि जो है अपना अंदरूनी जो दुनिया है, उसको नियंत्रण करता है। तो राजर्षि क्या करेगा? तो नियंत्रक, दोनों तरह से नियंत्रण करता है। इस प्रकार से जो है राजर्षि बहुत ही वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि राजर्षि को जो है पूरा दुनिया को, बाहर की दुनिया हो या अंदर की दुनिया, दोनों को नियंत्रण करना है, बहुत बड़ा काम है। इसीलिए जो है ये दिव्य ज्ञान उनको दिया जाता है। और ये दिव्य ज्ञान उनको कैसे प्राप्त होता है? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। इस प्रकार से परंपरा के माध्यम से, हाँ, ये राजर्षि लोगों को भी ये दिव्य ज्ञान जो है वो प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में समझाते हैं, प्रयोग से यही निष्कर्ष मिलेगा। हाँ, वो बोल रहे कि अगर आप ऐसे ही मान रहे कि नहीं ये जो गुरु बोल रहा है सही है क्या नहीं है, अगर इसको जो है आप प्रयोग में लेके आएंगे, यानी कि मुझे जो इसको परीक्षण करना है, तो परीक्षण करने के अंत में जो है आपको यही निष्कर्ष मिल रहा है, तो फिर परीक्षण में जो है इतना समय की बर्बादी करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई अक्लमंद व्यक्ति जो बुद्धिमान है वो इस प्रकार का कार्य जो है वो नहीं करेगा। तो इसीलिए जो है प्रयोग से अगर यदि यही निष्कर्ष मिल रहा है और शॉर्टकट में आपको जो है ये निष्कर्ष तुरंत मिल रहा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तो मान्य कर लीजिए, उसके ऊपर जो है प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि हमारी आयु इतनी कम है कि प्रयोग करते करते जो है हमारी आयु खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारा परीक्षण खत्म नहीं होगा। तो प्रयोग से यही निष्कर्ष मिलेगा, फिर पर जो है समय अधिक लगेगा, और एक प्रकार से समय की बर्बादी है, क्योंकि बहुत ही सुदुर्लभ ये जो मनुष्य जीवन है हमको मिला है। तो इसमें जो है हमको प्रयोग ना करते हुए हमको जो है पूरा एक्शन में, यानी कि क्रिया में हमको आना है। इस प्रकार ये करेंगे तो फिर समय बचेगा। फिर छोटा जो भी हमको जो आयु मिली है तो उसी से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है उस ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तन करके हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकते हैं।
इसलिए माता यानी कि वेद को जो है बिना तर्क के स्वीकार कर लेना होगा। हाँ, अगर किसी को जो है ये दिव्य वैदिक ज्ञान का प्राप्ति करने की इच्छा है तो उस व्यक्ति के लिए केवल एक ही राह बच जाता है। तो एक ही जो है एक ही मार्ग है। तो वो एक मार्ग क्या है? जो वेद माता है, तो उनको बिना कोई तर्क के उनको जो हमको स्वीकार कर लेना चाहिए था, और जो है दूसरा कुछ करने की कोई प्रभु जी नो साउंड। नहीं है। आगे कीजिए। प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। आवाज कमिंग। आगे कीजिए स्लाइड। तो ये तो ज्ञान प्राप्ति हम लोग जो करते हैं, हाँ, तो ज्ञान प्राप्ति के प्रमाण यानी कि ज्ञान प्राप्ति हम किस किस स्रोत से हम लोग को ज्ञान प्राप्ति होता है, इस प्रकार के जो है 10 जो है प्रमाण बताए गए। जीव गोस्वामी अपने तत्व संदर्भ में इसी का जो है वो उल्लेख करते हैं। हाँ, और मध्वाचार्य जो है अपने ग्रंथ में लिखते हैं 10 प्रकार के प्रमाण हैं। उस 10 प्रकार के जो प्रमाण हैं उसको जो है हमको स्वीकार करना ही पड़ता है। उसमें जो है कोई प्रयोग करने की जो कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला प्रमाण है उसको बोलते हैं अर्श। प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। म्यूट पे चला गया है प्रभु। हरि प्रभु बोल जी आप तो म्यूट पे है प्रभु जी। श्री चैतन्य प्रभु। Somebody should call Prabhuji and inform him. हाँ अभी आ गए। तो कोई जो है अगर पुराण या शास्त्र या इतिहास इसको जो है वो पढ़ता है तो फिर उसमें जो है कई अलग अलग प्रकार के जो महापुरुष है उनका जो है कथन हमको प्राप्त होता है। जैसे श्रीमद् भागवत है, उसमें कई प्रकार के लोगों का जो है प्रार्थनाएं, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, गजेंद्र के प्रार्थनाएं, ध्रुव महाराज के प्रार्थनाएं, प्रहलाद जी के प्रार्थनाएं। तो ये सब जो है इसको ये सब अर्श के इसमें आता है, क्योंकि ये लोग अधिकृत लोग है, ऋषि है, देवता है, इनका ये कथन है। इसको हम लोग जो है बिना तर्क के हमको इनको प्रमाण के स्वरूप में जो हमको इनको स्वीकार करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता जो है ये भगव जो ब्रह्मा जी जो है जब वो गोलोक वृंदावन को देख रहे हैं तो ब्रह्मा जी जो है जैसे उन्होंने गोलोक वृंदावन को जैसे निहार रहे हैं तो उधर क्या जो भी गतिविधि हो रही है उसका जो उन्होंने वर्णन अपने ब्रह्म संहिता में किया। अगर किसी को गोलोक के बारे में जानना है तो फिर ये बहुत ही अधिकृत प्रमाणित ग्रंथ है। इसको पढ़ने से जो है व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि गोलोक में किस किस प्रकार के गतिविधि या क्रियाकलाप चल रहे हैं। उसके बाद दूसरा है प्रमाण, उसको कहते हैं उपमान। उपमान यानी कि उपमा, हमको तो एक ही उपमा मालूम है खाने का, लेकिन उसका मतलब ये नहीं। उपमा का मतलब होता है तुलना करना, अन्यों से तुलना करके एक विशिष्ट विधान का विवरण हमको प्राप्त करना, अन्यों से तुलना करना। तो सामान्यतः हम लोग तुलना किसका करते हैं? अगर कोई एक अनजान वस्तु है उसके बारे में हमको जो है किसी को समझाना है तो फिर हम क्या करते हैं? वो व्यक्ति जो वस्तु को जानता है पहले हम उस वस्तु के बारे में विवरण देते हैं। उस वस्तु के बारे में विवरण देने के बाद हम लोग उसके माध्यम से उसको, जो वो व्यक्ति अनजान है, जो नहीं समझ रहा है या नहीं देख रहा है, उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। जैसे न्याय शास्त्र में कई प्रकार के न्याय हैं, उसमें एक न्याय है उसका नाम है शाखा चंद्र न्याय। शाखा चंद्र न्याय का मतलब क्या है? शाखा यानी कि जो पेड़ के जो है शाखाएं जो रहती है वो, और चंद्र का। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चा जब रोता है तो माँ जो है उसको बाहर आंगन में लेके आती है, फिर आंगन में लेके आके जो है बच्चे को दिखाती है आसमान में जो है आज पूनम है, तो फिर पूनम का चांद दिख रहा है, तो फिर पूनम का चांद दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन बच्चा तो छोटा है, माँ के गोदी में है, वो बोल रहे कि उधर देखो चंदा मामा है, चंदा मामा है। तो बच्चा जो है सब अपना जो है गर्दन सब हिलाता है, लेकिन जो है चंदा मामा कहाँ है उसको दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा।
फिर बाद में जो है माँ बोलती है कि ये हमारे आंगन में ये जो है ना ये पेड़ ये दिख रहा है। बच्चा बोलता है कि हाँ पेड़ तो दिख रहा है। फिर बाद में माँ बोलती है कि देखो ये पेड़ के जो है कई सारे शाखाएं हैं, वो दिख रहे हैं क्या? बच्चा बोलेगा कि हाँ कई सारे जो शाखाएं हैं ये सब मुझे दिख रहे हैं। तो फिर बाद में एक शाखा जो है इसे ऊपर गया, ये देखो दिख रहा है। बच्चा बोलता है कि हाँ वो दिख रहा है। वो देखो उसके नीचे से जो है और एक शाखा जो है नीचे आ रहा है, वो दिख रहा है। बच्चा बोलता है कि हाँ दिख रहा है। अब ये ऊपर का शाखा भी दिख रहा है, नीचे भी शाखा भी दिख रहा है क्या? वो बोलता है कि हाँ। अब ये ऊपर का शाखा और नीचे के शाखा के बीच में देखो क्या दिख रहा है। जब बच्चा देखता है कि हाँ कुछ तो सफेद वाला है जो है वो बहुत चमक रहा है, फिर बाद में वो बोलती है कि ये एक चंदा मामा है। अभी देखिए हमारे आंगन का पेड़ और जो चंदा मामा है उसका कोई संबंध ही नहीं है। ये हमारे आंगन का पेड़ इधर है और चंदा मामा कितना दूर है। इतने दूर के चंदा मामा को जो अगर हमको समझाना है तो फिर कुछ तो हमको सहारा लेना पड़ेगा, जो हम उसको संबंध में उसको रिलेट कर सकते हैं, उसको उसके संबंध में जो कुछ हम लोग जान सकते हैं। इस प्रकार से अन्यों से तुलना करके एक विशिष्ट विधान का विवरण देना। उदाहरण, वेद भौतिक दुनिया को कैद खाना और आध्यात्मिक जगत की परछाई ऐसा बताता है। अगर किसी को समझाना है भाई ये दुखालयम अशाश्वतम है, कि भौतिक दुनिया जो है पूरा दुखालयम अशाश्वतम है, और आध्यात्मिक जगत जो है उधर केवल केवल आनंद कंद सुख ही सुख, अगर ये समझाना है तो फिर वो बोलेगा कि क्योंकि आध्यात्मिक जगत को इसने देखा नहीं। आध्यात्मिक जगत को ये व्यक्ति ने देखा नहीं तो फिर उधर जो है उसका सुख का उसको ये अनुभव नहीं है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि भौतिक दुनिया में क्या खराबी, हाँ ये तो ठीक है। हाँ, तो बाद में हम बोल सकते हैं कि अरे भाई देखिए कैद खाना है, कैद खाने के अंदर जो कैदी है वो भी अपने आप को समझता है कि वो जो है सुखमय जीवन बिता रहा है, लेकिन नहीं है। उसको लग रहा है कि उसको जो है सुखमय जीवन मिल रहा है, लेकिन उधर जो है अगर स्वतंत्रता की बात लेंगे तो उसको जो है पूरा स्वतंत्रता भी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई जो है खूंखार कैदी है तो उसको जो है काल कोठरी में डाला जाता है, उसको तो वो तो व्यक्ति तो पूरा बंधन में है, वो हिल डुल भी नहीं सकता। हाँ, उसका जो है स्वतंत्रता का उसकी स्वतंत्रता की कोई गुंजाइश ही नहीं। और कुछ लोग जो है उनको जो है जेल का जो छोटा जो रूम रहता है उसमें कैद कर देते, तो उसकी स्वतंत्रता कितना है? वो रूम जितना है उतना ही है। हरे कृष्ण, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्या? हाँ पूरा क्लियर है आवाज। सुनाई दे रहा है प्रभु जी। हाँ, तो फिर जिसको सुनाई नहीं दे रहा है उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम, तो कृपा करके बीच आप में अपना बंद हो गया था, इंटरनेट अभी देख तो लीजिए। तब तक आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आप अपना इंटरनेट को देख लीजिए, ठीक है? बाकी लोगों को तो आवाज सुनाई दे रहा है, इसका मतलब मेरा कोई समस्या नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो कैदी का जो स्वतंत्रता है वो केवल जो है उसका जो रूम का जितना एरिया है उतना ही वो जाएगा। हाँ, तो उसको जो है जब हम बताएंगे कि भाई बाहर दुनिया जो है उधर जो है इतना स्वतंत्रता है, ये है वो है, तो फिर कभी कभी लोग समझते नहीं है। लेकिन अगर आप उनको समझाएंगे कि क्या आपको जो है, अगर सामान्य व्यक्ति बाहर का है उसको बोलेंगे कि क्या आपको जो है जेल जाना पसंद है, वो बोलेगा कि नहीं। फिर पूछेंगे कि क्यों? क्योंकि उधर जो है स्वतंत्रता चली जाएगी, बहुत सारा जो कष्ट भोगना पड़ेगा। फिर हम बोल सकते हैं कि भाई ये भौतिक जगत भी वैसी ही। अब समझे या ना समझे, लेकिन फिर भी जो है इधर ये भौतिक जगत जो है आपको नाना प्रकार का दुख देने के लिए बना है, और जिसने इसको बनाया है वही व्यक्ति इसको जो है स्टैंप मार दिया है दुखालयम अशाश्वतम। और ये जो है आध्यात्मिक जगत की परछाई है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में केवल आनंद कंद दिव्य आनंद है, और इधर जो है वो इसकी परछाई होने के कारण इधर केवल दुख ही दुख है और कुछ नहीं। इस प्रकार से कोई एक वस्तु की तुलना करके हम एक अनजान वस्तु के बारे में जो है लोगों को ज्ञान दे सकते हैं। इसको भी जो एक प्रकार का प्रमाण माना जाता है। आगे की। उसके बाद तीसरा है, इसका नाम है अर्थपत्ति। हमारी जानकार विषयों से अनुमान लगाना। एक वस्तु दूसरे वस्तु के प्रति प्रेरणा देता है। उदाहरण, मोर पंख देखने से कृष्ण का स्मरण होगा। हाँ, कोई कुछ वस्तु है, बहुत ही विशिष्ट वस्तु रहता है, उस वस्तु को देखने के बाद जो है हमको अन्य कोई अलग वस्तु का जो है हमको उसके बारे में हमको समझ में आ जाता है। जैसे आपका न्यूटन थे, न्यूटन तो बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, अचानक जो है सेब गिर गया सर पे। ऐसा नहीं कि
न्यूटन के सर पे ये सेब गिरने से पहले सेब जो है वो ऊपर चला जाता था, नहीं, ये प्रक्रिया तो पहले से ही था। हाँ, लेकिन जैसे जो है उनके ऊपर गिर गया तो फिर वो सोचने लगे कि ऊपर क्यों नहीं गए, नीचे आ रहा है। तब उनको समझ में आ गया कि इधर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी का, वो जो है वस्तुओं को नीचे खींच। इस प्रकार से जो है वो व्यक्ति जो है एक वस्तु से जो है दूसरे वस्तु के प्रति जो है उसको प्रेरणा मिलता है। तो इस प्रक्रिया से उसको मालूम हो गया कि इधर कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति नाम का कोई चीज। जैसे उदाहरण है, कभी हम लोग जो है मोर पंख देख लेते हैं या मोर पंख को देखते हैं, तो फिर वो मोर पंख हमेशा कहाँ देखते हैं हम लोग? कृष्ण के सर पे देखते हैं। तो कृष्ण के सर पे देखते हैं तो फिर मोर पंख देखने से ही जो हमको कृष्ण का स्मरण हो। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं कि अर्थपत्ति, यानी कि हम देख रहे हैं एक, लेकिन उसका अर्थ जो है दूसरा निकाल रहे हैं। इस प्रकार का कभी तुलनात्मक इस प्रकार का जब अर्थ हम निकालते हैं तो उसको भी जो एक प्रकार का प्रमाण माना जाता है। उसके बाद चौथा है अभव। भव यानी कि अस्तित्व, अभव यानी कि अस्तित्व में नहीं रहना, कुछ वस्तु की बिना उपस्थिति से समझना। हाँ, कभी कभी जो है हम लोग कुछ अस्तित्व से हम समझ सकते हैं, और कभी कभी जो है कुछ हम लोग उसकी उस वस्तु की अनुपस्थिति से समझ सकते हैं कि अभी उसका सिचुएशन, उसका जो है स्थिति क्या है। उदाहरण, मृत शरीर देख के कहना कि उससे उसमें से जो है आत्मा चली गई। हाँ, अभी शरीर जो है वो हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि उसमें से जो है वो कुछ तो निकल गया, उसका वो जो है उधर अनुपस्थिति है। तो उसका अनुपस्थिति के कारण जो है हम समझ सकते हैं कि इसका अभी परिस्थिति क्या है। जैसे एक राजा थे और कोई जो है व्यक्ति उनको एक तोता दे दिया, और तोता जो है उनके बहुत ही प्राण प्रिय था, और एक व्यक्ति को उन्होंने लगा दिया था इसका जो है अच्छी तरह से आपको देखभाल करना है। देखो, अगर इसको कुछ हो गया ना फिर भाई तुम्हारा तुम्हारा खैर नहीं, ऐसा उन्होंने बोला था। ये अच्छी तरह सेवा कर रहा था, लेकिन जो तोता है उसका भी आयु कितना है, तो एक दिन तोता मर गया। फिर बाद में वो व्यक्ति आया राजा के पास, फिर राजा पूछने लगा कि क्या बात है। पता नहीं क्या हो गया, तोता जो है आंखें नहीं खोल रहा है। अच्छा, वो जो उसको मैं खिलाने का बहुत कोशिश कर रहा हूँ वो खा नहीं रहा है, और मैं उसको थोड़ा धकेल रहा हूँ तो पर वो हिल नहीं रहा है, पंख भी नहीं मार रहा है। तो अभी पता नहीं क्या हो गया करके फिर राजा उधर आए। राजा आके देखे, उनको मालूम हो गया कि तोता मरा हुआ है। तो उन्होंने बोल दिया कि अरे सीधा बोलो ना कि तोता मरा हुआ कर। वो बोले कि मैं कैसे बोलूंगा, अगर मैं बोलूंगा तो फिर जो है शायद हो सकता है कि आप मेरा शिर छेदन कर सके, तो इसीलिए जो है आप ही बता सकते हैं। इस प्रकार से कभी कभी कुछ वस्तु की अनुपस्थिति से हमको जो है कुछ ज्ञान मिलता है, यानी कि ये शरीर है, हिल डुल नहीं रहा है, आंखें नहीं खोल रहा है, तो फिर समझ जाने के किसमें से प्राण वायु या आत्मा जो है वो चली गई। उसके बाद है संभव। एक छोटे विषय की उपस्थिति बड़े विषय में होने के कारण उस छोटे विषय को मान लेना। उदाहरण, बड़ी सेना की एक भाग होने के कारण सैनिक को मान्यता देना। तो जैसे सैनिक जो है एक सामान्य व्यक्ति है वो, या फिर सैनिक को छोड़िए, पुलिस को पकड़िए, पुलिस वाला जो व्यक्ति है वो जो एक सामान्य एक व्यक्ति है वो। तो कभी कभी हम देखते हैं कि उसके पास जो है उतना ताकत भी नहीं है कि वो चार लोगों को जो है वो मार सके, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने जो वर्दी पहन के रखी है ना उसका जो है एक अलग प्रकार का शान है। क्योंकि जब हम किसी पुलिस को देखते हैं तो फिर केवल वो व्यक्ति को नहीं देखते, उस व्यक्ति के पीछे जो शक्ति है उसको हम देखते हैं, यानी कि पूरा पूरा पुलिस फोर्स को देखते हैं हम लोग। और ये व्यक्ति उस पुलिस फोर्स जो है, हाँ, उसका जो है वो प्रतिनिधि है। हाँ, इस प्रकार से जो है वो प्रतिनिधि है। इस प्रकार से भले अगर हम लोग ने पुलिस को देख लिया वो एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसके पीछे जो है पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है। इसीलिए अगर चार गुंडे हैं तो फिर वो पुलिस को मारने के लिए भी मारने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि इसको मारेंगे तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जो है हाथ धो के हमारे पीछे लगेगा। इसको कहते हैं संभव। हाँ, इस प्रकार से जो है कोई एक छोटा विषय की उपस्थिति जो है बड़े विषय में होने के कारण उस छोटे विषय को भी हम लोग मान लेते हैं। आगे कीजिए। उसके बाद है ऐथ्य। ऐथ्य यानी कि संप्रदाय, या कभी कभी ऐतिह्य कहते हैं। ये सब ऐतिह्य वाला है। ऐतिह्य यानी कि ये रिवाज आ रहा है, पद्धति आ रहा है। पद्धति कब से आ रहा है क्या है कभी मालूम नहीं है, लेकिन ये एक रिवाज है तो उसके हिसाब उसको भी जो हम लोग को मान्यता देते हैं। वंश परंपरा से अनेक कुलाचार चलते आ रहे हैं। उदाहरण, भारत के स्वतंत्रता दिन 15 अगस्त को 1947 से जो है मनाते हम लोग आ रहे हैं।
अभी हम में से कितने लोग जो है 1947 को हमको आज़ादी मिल गई 15 अगस्त को, उसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप में देखा है? शायद कोई नहीं। लेकिन फिर भी जो है हर साल जब भी 15 अगस्त आता है तो फिर हमको कहा गया है कि भाई इसी दिन हमको जो है आज़ादी मिल गई थी, इस दिन हमको क्या करना है, स्वतंत्रता दिन, आज़ादी का दिन जो है उसको हमको मनाना। इस प्रकार से हम लोग जो आज़ादी का दिन जो है हम लोग मनाते आ रहे हैं। और इस प्रकार से वो कई वर्षों से जो है एक रिवाज बन गए, क्योंकि हमको मालूम है कि इस साल 15 अगस्त आ गए तो क्या करना है, झंडा ये करना है, फिर स्वतंत्रता दिन को मनाना है। वो एक प्रकार का भारत में जो है रिवाज बन चुका है। इसी प्रकार से जो है कई सारे जो है संप्रदाय में या अलग अलग प्रकार के जो रिवाज जो पद्धति है वो बनते। एक बार एक व्यक्ति जो है अपना मित्र के शादी में गए थे, वो दक्षिण भारत में था। तो दक्षिण भारत का वो, ये तो उत्तर भारत का व्यक्ति था, दक्षिण भारत का कोई जो है वो किस प्रकार से जो है विवाह का विधि रहते हैं उनको मालूम नहीं। फिर वो चला गया, फिर उधर देख रहा था तो लड़का जो है वधु, उसको वर जो है उसको बिठाया था, फिर लड़की जो है वो भी थी। तभी उन्होंने देखा लड़की की जो माँ थी वो बहुत बेचैन थी। फिर ये आया, फिर बाद में पूछा कि आप जो है बहुत ही बेचैन लग रही हो, क्या है? नहीं नहीं। प्रभु जी म्यूट हो गया है प्रभु जी आपका। म्यूट है। प्रभु जी म्यूट हो गया है। प्रभु जी फिर से म्यूट हो गया है। तो कुछ समय के बाद जो है उसको याद आ गया। उन्होंने देखा कि जब उनका उसकी ये लड़की की जो माँ थी उसकी जो शादी हो रही थी, तभी जो है उन्होंने देखा था कि वो लड़की के बगल में जो है एक टोकरी रखा था और टोकरी के अंदर जो एक बिल्ली को डाल दिया। लेकिन बहुत ही विचित्र प्रकार का ये था, इन्होंने भी उसी प्रकार के कर लिए। तो ये व्यक्ति को बहुत विचित्र लगा। तो होने के बाद उन्होंने पूछ लिया कि इस प्रकार आपने क्यों किया? वो पता नहीं, मेरी माँ ने वो किया था। तो ठीक है, आपकी माँ किधर है? तो बूढ़ी वो दादी थी उधर बैठी थी, उसको जाके उन्होंने पूछ लिया कि अरे इस प्रकार से ये लोग कर रहे तो ये इसका और शादी का क्या संबंध? बाद में बोलने लगे कि अरे बेटा ऐसा नहीं है, हमारे घर में जो है वो बिल्ली थी, वो इतना सताती थी, तो शादी में जो है मुझे काम करने के लिए वो दे ही नहीं रही। फिर बाद में वो कहाँ आए, मैं पकड़ने के लिए कोई दे कर रहा था लेकिन वो दिख नहीं रही थी। फिर बाद में मैंने देखा कि मेरे लड़की के बगल में ही वो बैठ गई, तो इधर उधर जो है मुझे तकलीफ न दे, इसलिए मैंने एक टोकरी बगल में था, टोकरी लेके जो है वो बिल्ली के ऊपर डाल दिया। तो उनकी जो बेटी थी उसको देख लिया, उनको लगा कि ये विवाह का एक जो है कोई एक विधि है। इस प्रकार से जो है उनके परिवार में जो है आते गया, चलते गया, चलते गया, तो इस प्रकार से उनका जो है ये रिवाज बन गया। इस प्रकार से कभी कभी जो है एक मिथ्या प्रकार के जो है रिवाज बन जाते हैं, लेकिन फिर भी कुलाचार है वो अधिकृत है, वो कुलाचार चलते आ रहे हैं, तो कभी कभी जो है लोग उनके ऊपर प्रश्न नहीं उठाते। उसके बाद सात्विकता यानी कि मुद्राएं, अलग अलग प्रकार के जो है मुद्राएं, जैसे आपने देखा होगा ये नृत्य करते हैं, तो नृत्य वाले जो है अपने अलग अलग प्रकार के मुद्राओं से जो है वो जो प्रसंग है उसको समझाने का जो हमको कोशिश करते हैं। यहाँ तक अलग अलग हाथों से भी जो है मुद्राएं होती है, या फिर अगर आप पूजा विधि कर रहे हैं, हाँ, तो अर्चन विधि में वस्तुओं को जो है अर्पण करने के लिए या कुछ ये करने के लिए जो मुद्राओं का इस्तेमाल होता है, जैसे भगवान को जो है नैवेद्य दिखाना है तो फिर वो नैवेद्य मुद्रा है। इस प्रकार कई प्रकार के अलग अलग मुद्राएं हैं, और ये भी जो है ये सब जो है प्रमाणित मुद्राएं हैं। इसी से जो है हमको कुछ समझ में आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति जो है नृत्य करते समय ऐसा हाथ कर दिया तो हमको समझ में आता है क्या है, ये कृष्ण है और ये कृष्ण का बांसुरी। किसी को भी जो है व्यक्ति जो है उसको एक प्रमाण ऐसा समझ लेता है। इस प्रकार से कई सारी चेष्टाएं हैं, मुद्राएं हैं, जैसे नृत्य के भाव, मुद्रा, संकेत। जैसे एक संकेत रहता है, हम लोग केवल ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे का मतलब क्या है, आप इधर आ जाओ, फिर ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या है, आप इधर मत आओ। ये भी जो है इसमें कोई हम लोग बात करते नहीं, लेकिन वो संकेत से व्यक्ति को समझ में आता है, और ये सब जो है प्रमाण है एक प्रकार का। इसको जो है कई सारे लोग जो है उसको स्वीकार करते भी। उसके बाद आठवां है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, अक्ष यानी कि आंखें, आंखों के प्रति, यानी कि आंखों ने जो देखा है, आंखों देखा हाथ को भी प्रमाण माना जाता है, यानी कि अपने इंद्रियों का अनुभव।
इधर तो प्रत्यक्ष का मतलब है कि केवल अक्ष यानी कि आंखों से जो देखा हुआ है उसी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन हमारे 5 इंद्रिय है, तो ये पांचों इंद्रियों से जो हम लोग जो है करते हैं, तो वो जो उसको जो हम लोग प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं। जैसे आंखों का जो है अगर कोई सुंदर दृश्य देख लिया तो एक अनुभव है, या फिर अगर जो है कोई जो है सुई लेके हमको हमारे हाथ को चुभो रहा है तो भी एक प्रकार का अनुभव है। तो इस प्रकार के इंद्रियों को जो है अलग अलग प्रकार का नाना प्रकार के अनुभव, तो ये जो प्रत्यक्ष है ये भी एक प्रकार का प्रमाण है। उदाहरण मिठाई की मधुरता को चखना। हाँ, जैसे हम लोग देखते हैं कि ये जो है क्या है, ये मीठा है क्या तीखा है क्या है, वो कैसे समझ में आएगा? जैसे हम लोग उसको चख लेते हैं, जैसे हम उसको चखते हैं तो फिर हमको समझ में आ जाता है कि हाँ ये तो मधुर रसगुल्ला है। हाँ, ये इंद्रिय अनुभव यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव। उसके बाद 9वां है अनुमान, प्रत्यक्ष और दूसरा है अपरोक्ष। उदाहरण, सेब गिरना देख के न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का अनुमान उन्होंने लगा। इस प्रकार अनुमान जो है लगा, वो भी जो है कभी कभी उसको जो है प्रमाण ऐसा माना जाता है कि ऐसा हो सकता है। हाँ, जैसे कोई भी जो है कोर्ट में जो केस चलता है तो बहुत सारा जो है वो अनुमान के हिसाब से ही चलता है। फिर एक बार अनुमान लगाते, फिर अगर उस अनुमान का कुछ साक्ष्य है क्या, प्रमाण है क्या, इस प्रकार से वो लोग ढूंढते रहे। इस प्रकार से ये भी जो है एक प्रकार का प्रमाण है। आगे कीजिए। हरे कृष्णा, पीपीटी आगे कीजिए। उसके बाद 10वां है शब्द प्रमाण, अन्यों का कथन को स्वीकारना, यानी कि जो अधिकृत जो गुरु है, साधु है, आचार्य है, तो उनके जो कथन है उसको, उनके जो शब्द है, शब्द को स्वीकारना। इस प्रकार से ये जो है 10वां जो है ये प्रमाण है। इस प्रकार से जो कुल जो है टोटल जो है 10 प्रमाण है, जिसको जो है मध्वाचार्य जी ने अपने ग्रंथ में बताया है। फिर बाद में जीव गोस्वामी जो है तत्वगत संदर्भ में ये जो मध्वाचार्य जी के जो 10 थे उसमें केवल अंतिम जो 3 है उसी को उन्होंने स्वीकारा है। बाकी जो 7 है वो है प्रमाण, लेकिन उसका जो है उतना हम लोग जो है प्रयोग में लेके नहीं आते, लेकिन या फिर वो कम थोड़ा महत्व के। तो लास्ट वाला जो 3 है उसी को जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ में ज्यादा जो उसके बारे में बताया है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी भी जो है केवल इन 3 का ही उल्लेख इधर कर रहे हैं, यानी कि प्रशब्द। इसी को जो है वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के जो है 3 प्रकार के प्रमाण के रूप में वो इधर बता रहे हैं। तो इसीलिए इस विश्वोपनिषद के इसमें, या फिर जो प्रभुपाद जी अभी जो लेक्चर दे रहे हैं उसमें 10 में से केवल ये अंतिम जो 3 प्रमाण है उसी को वो उसी के बारे में ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न है ये इसके बारे में? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये हाँ, अर्थपत्ति के बारे में एक बार वापस बोलेंगे क्या? देखिए, अर्थ जब हम कुछ वस्तु को देखते हैं तो फिर वो वस्तु का जो है, अगर केवल वस्तु को देखेंगे अगर कोई व्यक्ति तो उसका एक अर्थ अलग निकलता है। लेकिन अगर उस वस्तु को वो दूसरा और किसी से वो रिलेट कर रहा है, उससे संबंधित कर रहा है, तो फिर उसका अर्थ अलग हो जाता है। तो उसको कहते हैं अर्थपत्ति। ठीक है प्रभु। हरे हाँ, बोलिए। प्रभु जी ये आपने अर्श जैसे बताया और कि ये कोई एक बोलिए। तो यूट्यूब लिंक माता जी शेयर आप नहीं किया पूछिए। गया? यूट्यूब लिंक शेयर नहीं किया गया है क्या? कुछ चैट पे आ रहा है, अगर नहीं है तो यूट्यूब लिंक शेयर कर दीजिए। नहीं प्रभु जी, वो मकरम प्रभु जी थे ना, हाँ, वो करते थे। तो फिर अभी 100 तो हो गया, फिर बाकी लोगों का क्या करना है? उनको फोन करके हरे पूछिए कृष्णा प्रभु क्या जी, है। मैं मकरंद प्रभु से कांटेक्ट कर रहा हूँ प्रभु जी। हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा, हाँ, बोलिए। मैं मकरंद प्रभु से कांटेक्ट कर रहा हूँ, करता हूँ। ठीक है, चलेगा, ओके। हाँ, बोलिए, किसको प्रश्न पूछना है, पूछिए। जी हाँ प्रभु हरे जी, हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण जी प्रभु जी, ये दंडवत। दो प्रभु दो जी, आवाज आ रही है। जैसे कि आपने हाँ, बताया कि 25 प्रजापति होते हैं, हाँ, प्रजापतियों में। तो प्रभु जी, हाँ। मनु का क्या काम होता है? मनु और प्रजापति में क्या अंतर होता है? तो मनु जो है, मनु
अभी देखिए प्रजापति जो है केवल मानव नहीं, बाकी जो सरीसृप है, सांप है, बिच्छू है, घोड़ा है, गधा है, सबके वो प्रजनन करने का उनका काम है। और मनु जो है वो केवल मनुकुल यानी कि मानवों का वो जनक है, मानवों का जो जनक है वो है। फिर मानव छोड़ के बाकी जितने भी जो योनि है वो सबका भी जो है प्रजनन करने का प्रजापतियों का काम है। जैसे कश्यप थे तो कद्रु से जो है सांप उनके जो है जन्म में विनुता था, उनसे जो है गरुड़ और बाकी सब पक्षियां आ गए। तो ये सब जो है प्रजापति है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जैसे बोलिए। जैसे इसमें आपने बताया प्रभु की, जैसे ब्रह्मा जी ने उधर का अनुमान बताया कि गोलोक कैसा दिखता है, क्या है। तो जो ब्रह्मा जी है वो एक जीव तत्व में आते हैं, तो उनको इस भौतिक लोक से और आध्यात्मिक लोक तक का विवरण उन्होंने ऐसे परंपरा से जान के बताया, या उनको ऐसा उधर का उनको दृश्य दिख सकता था इधर से? उनको भगवान ने जो है दिव्य दृष्टि दे दिया था, तो इसलिए वो देख सकते थे। जैसे अर्जुन को जो है कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में केवल एक ही व्यक्ति वो विराट रूप को देख रहा था, वो था अर्जुन। इस अरे प्रकार से जब भगवान जो है दिव्य दृष्टि आपको दे देते हैं तो फिर आप गोलोक वृंदावन के जो गतिविधियां हैं वो भी देख सकते हैं। जैसे हमारे आचार्यों का कई सारे घटनाएं हैं। जैसे कभी कभी चैतन्य महाप्रभु जो है वो जो है पूरा बेचे अचेत हो जाते थे, तभी जो है उनका मन जो है पूरा गोलोक वृंदावन में चला जाता था, उधर जो है वो राधा कृष्ण के लीला में ये करते थे। इस प्रकार का जो है होता रहता। ओके प्रभु जी। और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, गोलोक का वर्णन किस ग्रंथ में है प्रभु जी? ब्रह्म संहिता। सब पूरा वर्णन है विस्तार पूर्वक प्रभु जी? हाँ, पूरा जितना आपको चाहिए ना सब कुछ मिलेगा उसमें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो ठीक है, आगे कीजिए, किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर अभी ये ज्ञान प्राप्ति के जो अंतिम जो 3 प्रमाण हैं उसी के बारे में जो है अभी प्रभुपाद जी विस्तार से जो हमको इधर समझा रहे हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्ष, यानी कि सीधा प्रमाण। मैं देख रहा हूँ, सीइंग इज बिलीविंग। हाँ, जो हम देख रहे हैं उसी के ऊपर हमारा श्रद्धा होता है, तो ये सीधा प्रमाण है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, सूर्य को प्रत्यक्ष देख कर जो है एक छोटी सी थाली जैसी समझ। जैसे हम आकाश में सुबह जो है सूर्य को देखते हैं तो कितना दिखते हैं, बस एक रुपए का जो कॉइन रहता है उतना ही वो हमको लगता है कि बस इतनी साइज के है। लेकिन क्या वो इतने ही छोटे साइज के हैं? नहीं। किताब पढ़ के सूर्य का असलियत हमको समझ में आता है कि सूर्य एक प्रकार का जो है बड़ा लोक है, गोल है, सूर्य गोल है। हाँ, और उसमें जो है सूर्य भगवान जो है अपने रथ संचरण कर रहे हैं। इस प्रकार कभी कभी हम लोग जो है अपने आंखों से देखते हैं तो फिर वो कभी कभी ठीक नहीं रहता। तो इसको जो हमको प्रमाण करके फिर से देखना पड़ेगा। जो भी हम लोग देखा है वो सही में वो अ, वास्तु अ, उसका जो है वस्तु स्थिति ऐसा ही है क्या, उसको हमको जानना पड़ेगा। इसीलिए प्रत्यक्ष अनुभव जो है पूर्ण नहीं है। हाँ, ये 10 में से जो है 3 लिया था। अब ये 3 में से भी जो है सही प्रमाण क्या है उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तब हाँ, कभी कभी जो है प्रत्यक्ष को भी प्रमाण माना जाता है, लेकिन वो कभी कभी जो है वो सही प्रकार का प्रमाण ऐसा हम लोग उसको नहीं ये कर सकते। उसके लिए सूर्य का जो है उन्होंने उदाहरण दिया है। इसलिए कभी कभी प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ये भी जो है हमको धोखा दे सकता है। आगे कीजिए। उसके बाद दूसरा है अनुमान। अनुमानित ज्ञान, ऐसा हो सकता है करके कल्पना करना। हाँ, यानी कि हमको मालूम नहीं है। जैसे बहुत सारे केस में जो है वकील लोग इसी का जो है इस्तेमाल करते हैं। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ये होगा कि वो व्यक्ति जो है इसको मारा होगा, ये है वो है। कई सारे जो अनुमान लगा के ये करते हैं, लेकिन अनुमान जो है हम हमेशा जो है वो 100% सही है उसका जो हम लोग दावा नहीं कर सकते। उदाहरण डार्विन का सिद्धांत रूपा जी बता रहे हैं, ये हो सकता है ऐसा डार्विन ने कहा। हाँ, हो सकता है, इसको जो है हम लोग एक वैदिक तथ्य की तरह जो है उसको हम लोग यानी कि ये सत्य ही है ऐसा हम लोग मान नहीं। ऐसा हो सकता है इसका मतलब वो उसका विचार है, उसका विचार है। और अनुमान या विचार जो है एक व्यक्ति का जो उसको हम लोग एक प्रकार का
सही प्रमाण ऐसा जो हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन ये विज्ञान नहीं है, केवल सुझाव है और पूर्ण भी नहीं है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो डार्विन का जो सिद्धांत है, यानी कि किस प्रकार से जो है मनुष्य का जो है उत्क्रांति हुआ ना, एवोल्यूशन हुआ, तो उसके लिए वो एक अपना विचारधारा का जो है अनुमान लगा रहे हैं, वही सही है ऐसा हम नहीं बोल सकते। लेकिन नास्तिक लोग जो है वो भगवान से सब कुछ आया है, ये जो है वो मानने की एक होना चाहिए। इसलिए ऐसे डार्विन जैसे जो मूर्ख लोगों का जो विचार है उसी को वो लोग ऊपर उठा लेते हैं, और उसका और प्रचार करने के लिए जो है ये लोग अपने जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी ये डाल के जो है सब लोगों ने यही सीख लिया है। लेकिन तभी जो है प्रभुपाद जी बोल दिए थे कि ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई एक प्रेस रिपोर्टर बोल रहा था, उन्होंने बताया कि डार्विन के हिसाब से जो है आदमी जो है पहला बंदर था, बंदर से आदमी बन गया था। तब प्रभुपाद जी ने बोला शायद हो सकता है कि डार्विन के जो पूर्वज थे वो बंदर थे, उससे जो है वो मनुष्य बन गया, लेकिन सही स्थिति ऐसा नहीं है करके। इस प्रकार कभी कभी जो है व्यक्ति जो है वो अनुमान लगाता है, अनुमानित ज्ञान का ऐसा हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। साधारणतः ये जो साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक जो लोग रहते हैं, उनका जो भी जो रिसर्च रहता है, यानी कि जो संशोधन रहता है, उनका जो खोज है, वो केवल एक अनुमान के ऊपर चलता है। उसका जो उनके पास बहुत सारे जो है वो प्रमाण नहीं मिलते उससे, क्योंकि वो लोग शास्त्र को नहीं मानते। अगर यदि वो लोगों ने शास्त्र को मान लिया तो फिर जो है जो वस्तु स्थिति क्या है, जो हकीकत क्या है, वास्तविक क्या है, वो उनको समझ में आता है। लेकिन जब वास्तविक शास्त्रों के अनुसार वो कि फिर ये शास्त्र किसने कहा है, तो फिर वो भगवान का नाम आएगा, भगवान का नाम लेना नहीं चाहता। तो इसीलिए जो सही हकीकत जो है, वस्तु स्थिति है, वास्तव है, उसको नकारते, फिर बाद में अपना अनुमानित ज्ञान देते हैं, और वो कभी सत्य नहीं हो सकता, वो कभी जो है वो सत्य नहीं रहता। तो इस प्रकार से जो है ये वैज्ञानिक लोगों के जो विचारधारा जो है वो भी सही है, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते। तो एक बार जो है प्रयोगालय में, लेबोरेटरी में जो है कोई वैज्ञानिक था, वो एक कॉकरोच लेके आया। वो जो कॉकरोच है उसको जो ऊपर वो अध्ययन कर रहा, तो कॉकरोच पैर रहते हैं। फिर बाद में एक डब्बे में था, वो डब्बे में से कॉकरोच को निकाल के टेबल के ऊपर रख दी। फिर बाद में उसको बोला, किसको, कॉकरोच वैज्ञानिक, चलो आगे चलो। फिर बाद में क्या हो गया मालूम नहीं, उसके पास 4 पैर थे, चारों पैरों पे जो है वो चलना आरंभ कर दिया। फिर उसके बाद उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ के जो है हाथ में कैंची लिया और 4 में से एक जो पैर है उसका काट दी। फिर बाद में उसको बोला, फिर अपने साइड में जो है एक डायरी था, डायरी में लिखा, जब चारों पैर है इसका, फिर चलो तो फिर ये चलने लगता है। ये इसका पहला ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद दूसरा, एक पैर उसने काट दिया, काटने के बाद फिर से बोला अभी जो है चलो आगे। फिर बाद में अभी जो कॉकरोच है मुश्किल से जो है अपना 3 पैरों पे जो है रेंगते हुए जा रहा। फिर बाद में उन्होंने लिखा, जब इसका एक पैर काट देते हैं तो इसका स्पीड कम हो जाता है चलने की। उसके बाद और एक काट दिया, अभी तो बहुत मुश्किल हो गया उसको आगे ये चलना। फिर बाद में उन्होंने लिखा इसका 2 पैर काट देते तो और स्पीड इसका कम हो जाता है चलने की। उसके बाद तीसरा काटा, फिर से चिल्लाए आगे चलो। फिर अभी वो एक पैर पे कैसे जाए, तो केवल उधर ही लड़खड़ा रहा था। फिर बाद में उन्होंने लिखा कि जब इसके जो है 3 पैर काट देते हैं तो फिर तभी जो है ये लड़खड़ा जाता है। चौथा उसने जो है उसको पैर काट दिया। फिर बाद में उसको बोला कि आगे चलो, अभी पैर ही नहीं तो कैसे चलेगा। फिर बाद में उन्होंने अपना जो भी अनुमानित जो ज्ञान था वो लिखा, जब कॉकरोच जो है उसके चारों के चारों पैर जब काट देते हैं तो फिर वो जो है बधिर हो जाता है, यानी कि उसको सुनने नहीं आता। इस प्रकार से उन्होंने अनुमान लगा के इधर बता दिया। अरे उसका वो बधिर होने का कुछ ही नहीं, उसके पास पैर ही नहीं तो फिर कैसे चलेगा। इस प्रकार ये लोग जो है अपने अपने विचार को जो है बहुत बड़ा संशोधन करके नोबेल प्राइज लेके, फिर हम जैसे लोग जो है उन इस प्रकार से अनुमानित ज्ञान जो है वो कुछ काम का बिल्कुल सही नहीं। और एक बार हॉस्पिटल में, वो फर्स्ट फ्लोर था, तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है कुछ 2-3 डॉक्टर जो है वो उधर खड़े थे। बाद में उन्होंने देखा एक रिक्शा आ गया, रिक्शा से एक व्यक्ति जो है नीचे उतरा। तो नीचे उतर के वो जैसे आ रहा था, फिर वो बहुत अजीब सा चल रहा था, चलने में जो उसका दिक्कत हो रहा था। फिर बाद में उसमें जो एक डॉक्टर जो ऑर्थोपेडिक वाला था वो बोला कि शायद जो इसका बोन फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए इस प्रकार से वो चल रहा है। फिर बाद में दूसरा जो कार्डियोलॉजिस्ट वाला था वो बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है कि उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उसका वो ये हो रहा है।
फिर तीसरे जो डॉक्टर था उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मुझे तो लगता, क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट था, वो बोला कि नहीं इसका जो है शायद दिमाग जो है ठीक नहीं है, इसलिए जो ऐसे वो ये चल रहा है करके सब लोग जो है अपना अपना ज्ञान के अनुसार जो है सब बता रहे थे वो। फिर बाद में उनमें जो है एक प्रकार का जिज्ञासा हुआ तो हकीकत क्या है। फिर तीनों जो है नीचे आए, ये व्यक्ति जो है ओपीडी का काउंटर में खड़ा था, फिर आके उसको पूछा, अरे आपको देखा हमने, आप ऐसा क्यों चल रहे हैं? उन्होंने बोला कुछ नहीं, जैसे मैं रिक्शा से उतरा टूट गया उसका पट्टी, वो पट्टी टूट गया तो अभी इधर कैसे क्या करूंगा, तो फिर जो है उसको संभालते संभालते नहीं चल रहा। बस ये हकीकत है। लेकिन डॉक्टर लोग जो अपना अनुमान लगा के वो बता रहे थे, इसका दिल का प्रॉब्लम है, इसका पैर का प्रॉब्लम है, इसका ये है। तो इस प्रकार से कभी कभी ये लोग अनुमान लगाते, अनुमानित ज्ञान ये कभी खतरनाक होता है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष भी 100% ठीक नहीं है, और अनुमान भी जो है 100% कभी ठीक नहीं हो सकता। आगे कीजिए। उसके बाद तीसरा बचा है वो है शब्द। इसका दूसरा नाम है श्रुति। तो शब्द हम लोग को, शब्द प्रमाण हमको कैसे समझ में आता है? श्रुति यानी कि हम लोग श्रवण करते, श्रवण मात्र से ज्ञान। तो हम लोग देखते हैं, जैसे ये जो कम्युनिज्म था, ये तो रशिया में जो है पला पड़ा, लेकिन कोई रशियन आदमी जो कम्युनिस्ट वाला भारत में नहीं आया। तो भारत में वो नहीं आया था, लेकिन भारत के जो कुछ लोग जो थे वो उनके जो है भाषणों को सुना। हाँ, उनके जो प्रवचन थे कम्युनिस्ट लोगों का वो सुना। वो सुन के ही जो है उनमें जो है एक प्रकार का शक्ति जागृत हो कि हमको भी जो है साम्यवाद, हाँ यानी कि हमको भी जो है कम्युनिज्म ये करना है कर। इतना जो है श्रवण का जो है बहुत ताकत रहता है। तो वेद कहते हैं कि दिव्य ज्ञान समझने अधिकारी। तो ठीक है, बाकी जो भौतिक ज्ञान है उसके लिए जो बहुत सारे लोग उसके बारे में बोलने वाले, और ये जो भौतिक ज्ञान है वो कभी सही हो सकता है, कभी गलत हो सकता है, कुछ तो है। लेकिन जो वैदिक ज्ञान है, जो वेद कहते हैं, वो दिव्य ज्ञान है, वो सही है। लेकिन उसको कैसे हम लोग समझ पाए, यानी कि उसको हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसका एकमात्र ये है कि श्रवण करना, यानी कि अधिकारी से सुने। इसीलिए नवविधा भक्ति जो है उसमें भी जो है पहला जो क्रिया है वो है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हाँ, इस प्रकार से श्रवण से वो आरंभ होता है। यहाँ तक ये जो डॉक्टर लोग हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, हाँ जो भ्रूण शास्त्रज्ञ हैं, तो वो कहते हैं कि जब जीव जो है माँ के गर्भ में जो है अपना रूप लेना आरंभ करता है, तो सबसे पहले जो अंग निर्माण होता है वो है कान। कान जो है सबसे पहले जो है निर्माण होता है, फिर बाद में जो है बाकी सब होते हैं। जैसे ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्मा जी को भी जो ज्ञान जो है वो शब्द प्रमाण से, यानी कि भगवान का वचनों को उन्होंने सुना तो फिर उनको ज्ञान मिला। ऐसे ही कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब भगवान कृष्ण के वचनों को जब अर्जुन ने सुना, हाँ जो शब्द प्रमाण, तो तभी जो है उनमें जो हो परिवर्तन हो गया। तो इसीलिए वेद कहते हैं कि दिव्य ज्ञान अगर को समझना है तो कोई सही जो अधिकारी, हाँ जो सही अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा का जो प्रतिनिधि है उन्हीं से हमको सुनना पड़ेगा। हम ब्रह्मांड के उस पार जाकर दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आपको इस ब्रह्मांड के उस पार क्या है, अगर आपको वो समझना है, तो फिर हम लोग उधर नहीं जा सकते। अगर मान लीजिए कोई जो एक गरीब व्यक्ति है भारत वाला, उसको जो है अमेरिका के बारे में जानना है, तो फिर क्या वो व्यक्ति अमेरिका जाके अमेरिका देख के वो समझ सकता है कि ये अमेरिका कैसा है करके? उसके पास वो क्षमता नहीं है, ना उसके पास वो धन है। तो फिर वो क्या करेगा? किसी से वो सुनेगा तो अमेरिका से आया है, अमेरिका में ऐसा है, उधर तो कोई भिखारी ही नहीं, ऐसा है, ऐसा वैसा है, इतने बड़े बिल्डिंग है, उसका जब वर्णन सुनेगा तो उसको समझ में आता। इस प्रकार से सुन के, तो इसी प्रकार से जो है अगर हमको जो है दिव्य धाम के बारे में, हाँ जो इस ब्रह्मांड के परे, भौतिक जो जगत है उसके परे है, उसके बारे में हमको जानना है, तो फिर उसके बारे में जो जानकार जो आचार्य है, हाँ या फिर अधिकारी है, जो गुरु है, तो उनसे हम लोग जब श्रवण करेंगे तो फिर श्रवण करके जो हम लोग समझ सकते हैं कि भाई हाँ किस प्रकार का जो है वो ध्यान क्या है। तो उस दिव्य ध्यान को जाना असंभव है हम, इसलिए प्रयोग से हम लोग नहीं, वेद से समझेंगे। हर कोई व्यक्ति जो है दिव्य धाम नहीं जा सकता। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को अमेरिका भी जाना है तो फिर इतना आसान नहीं। सबसे पहले जो है अमेरिका का जो दूतावास में जो व्यक्ति बैठा है उसको आपको प्रसन्न करना पड़ेगा, संतुष्ट करना पड़ेगा। जब वो आपको जो वीसा के ऊपर जब वो स्टैंप मारेगा तभी आप उधर जा। तो इस प्रकार से अगर एक कोई
इस पृथ्वी का जो है एक नगण्य भाग में अगर आपको प्रवेश जो है वो इतना सुलभ नहीं है, तो फिर दिव्य धाम के बारे में क्या करें। तो इसीलिए जो है कुछ लोग कभी कभी बोलते हैं कि इस प्रकार का दिव्य धाम कुछ है ही नहीं, लेकिन वो सही नहीं है। दिव्य धाम है, अगर उसके बारे में अगर आपको समझना है तो फिर उसके लिए भी जो है वेद है। जैसे मैं अमेरिका के बारे में बता रहा था, अगर कोई अमेरिका व्यक्ति नहीं गया है तो फिर अमेरिका के बारे में अगर कोई किताब उसको मिल गया, उसको पढ़ेगा तो फिर अमेरिका के बारे में उसको पूरा समझ में आएगा। इसी प्रकार से दिव्य धाम के बारे में अगर कोई शास्त्र है, अगर वो व्यक्ति उसको पढ़ेगा, उसमें विश्वास रखेगा, तो वो भी जो है दिव्य धाम के बारे में पूरा समझ सकता है। केवल अपने अनुमानित या फिर हम लोग प्रयोग करके जो है इस वेद को हमको नहीं, वेदों को समझने के लिए जो हमको उपनिषद यानी कि गुरु के पास में नीचे बैठ के वो सब सुनना पड़ेगा, तब जाके जो हमको इस धाम के बारे में जो दिव्य ज्ञान है वो हमको प्राप्त हो। आगे कीजिए। तो उदाहरण प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी के जमाने में जो है रेडियो बहुत ही प्रचलित। आजकल जो है कोई रेडियो ना सुनता नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी जो है रेडियो का उदाहरण दे रहे हैं। रेडियो स्टेशन के अधिकारी से प्राप्त कार्यक्रम निर्देशिका मान्य है। तो उस जमाने में अभी पता नहीं कितने लोग पुराने जमाने के हैं और जिन्होंने रेडियो सुना था। तो रेडियो में जो है सुबह सुबह जो है अगर 6 बजे रेडियो आना चालू हो जाता था, तो करीब 6:30 या 7 बजे जो है दिन भर में क्या क्या प्रोग्राम कितने बजे क्या क्या होने वाला है, तो उसका जो है वो लोग पूरा विवरण दे देते। और ये विवरण कौन देता था? वो रेडियो स्टेशन का जो अधिकारी है, जो बोलने वाले व्यक्ति है, उनको जो है सामने दे देते थे। फिर वो अनाउंस करते थे, वो बताते थे, हाँ जो सुबह 8 बजे ये होगा, 9 बजे ये होगा, 10 बजे ये कार्यक्रम है, फिर बाद में शाम को 7 बजे ये कार्यक्रम है। फिर वो बोलते थे, अगर उन्होंने सुबह ही बोला है मुझे 7 बजे, यानी कि शाम को 7 बजे ये प्रोग्राम होने वाला है, अगर मैं शाम को 7 बजे जो है रेडियो को ऑन करूंगा तो फिर बराबर वही कार्यक्रम होता है। इस प्रकार से जो है रेडियो स्टेशन का अधिकारी से प्राप्त जो कार्यक्रम है उसके ऊपर हमारा विश्वास है, क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है कि जैसे उन्होंने सुबह जो बोला है तो वही कार्यक्रम जो है बराबर उसी टाइम पे जो हमको सुनने में मिलता है। इस प्रकार से उसके ऊपर पूरा विश्वास। इसी प्रकार से जो वेद कह रहे हैं, वैसे ही कृष्ण भावना में कृष्ण ही सर्वोत्तम अधिकारी। जिस प्रकार से रेडियो कार्यक्रम का जो अधिकारी है, यानी कि उधर का जो मेन व्यक्ति है, उसका जो वचन है वही अंतिम वचन। इसी प्रकार से जो है कृष्ण भावना में यानी कि भक्ति अगर हमको करनी है, तो तभी जो है हमारा अधिकारी कौन है? वो कृष्ण है। यही सर्वोत्तम और अंतिम अधिकारी कृष्ण जो बोल रहे हैं, उसी वचन को हमको स्वीकारना है। यदि हम लोग उसी वचन को स्वीकारेंगे तो फिर सही प्रकार से जो है उसी प्रकार के क्रियाकलाप जो है वो चलते रहे। आगे कीजिए। तो इस प्रकार से जो है अभी ये 3 प्रकार के जो थे क्या, टोटल 10 प्रमाण थे। वो 10 में से जो है पहले 7 तो उड़ गए, क्योंकि वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। फिर अंत में जो है 3 ही थे, एक प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। उसमें प्रभुपाद जी ने सिद्ध कर दिया, प्रत्यक्ष और अनुमान जो है कभी भी जो है 100% वो हमको प्रमाण ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते, कभी कभी उसमें गड़बड़ होता है। तो फिर एक ही बचा है, वो है शब्द। तो हमको एज इट इज जो वेदों में लिखा गया है उसको हमको अधिकारी के मुंह से हमको सुनना है। वो श्रवण करने से जो हमको मालूम हो जाता है कि सही तरीका, सही विधि क्या है। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरि बोल। प्रभु जी, अगर शब्द वाला आपने जो कहा, लेकिन आपने लास्ट वीक में ये बताया था कि 4 डिफेक्ट्स होते हैं, जिसमें सेंसेक्स भी डिफेक्ट होते हैं। तो अगर मैं ठीक से सुन भी रहा हूँ तो भी मैं पूरा ज्ञान तो नहीं लूंगा, बिकॉज मेरे कान और वो ऑलरेडी डिफेक्टिव हैं। ये सही है क्या अंडरस्टैंडिंग? एक दृष्टि से ये सही है, लेकिन जैसे जैसे आप जो है सुनना आरंभ करेंगे तो फिर आपका जो डिफेक्टिव जो का जो नेचर है, अपूर्णता का जो स्वभाव है, वो कम होते जाएगा, क्योंकि आप दिव्य ज्ञान स्वीकार रहे हैं। अगर भौतिक ज्ञान आप स्वीकार कर रहे हैं तो फिर हमारे जो इंद्रिय जो अपूर्ण है वो अपूर्ण ही रहेंगे, क्योंकि वो शुद्ध नहीं हो रहे, अशुद्ध है। लेकिन जैसे ये हमारे जो अपूर्ण इंद्रियां हैं, जैसे हम लोग इसको दिव्य ज्ञान को हम लोग सुनना आरंभ करते हैं तो फिर अपने आप जो है शुद्ध होने लगते हैं। और जैसे ये शुद्ध होने लगते हैं तो फिर इसका अपूर्णता कम होके जो है वो पूर्ण बन जाते हैं। फिर उनका जो है वो अपने आप जो है वो कन्वर्शन हो जाता है।
इसीलिए अगर मान लीजिए अगर हम लोग जो है पहले भक्ति में आने से पहले इस प्रकार के अपूर्ण इंद्रिय वाले थे, तो फिर अभी एक ऐसा है कि आप लोग जो है इतना भक्ति में आगे बढ़ के भक्ति शास्त्र सुनने के लिए जो इतना आप लालायित हो गए हैं, इसका ये आपका ही जो है पूर्ण प्रमाण है कि आपके जो इंद्रिय है जो अशुद्ध थे अपूर्ण थे, अभी वो धीरे धीरे दिव्य ज्ञान सुन के जो वो पूर्णता की ओर जो है शुद्धता की ओर वो बढ़ रहे हैं। तो ये परिवर्तन से हमको मालूम होता है। फिर बाद में है इसका मतलब ये भी है कि हम लोग सही व्यक्ति से सुन रहे हैं, सही अधिकारी से सुन रहे हैं, तब जाके जो उसमें उस वाणी में उस प्रकार का जो जो शक्ति है, वो शक्ति से जो है हमारा सब परिवर्तन हो। एकदम सही प्रभु जी। तो मतलब आध्यात्मिक ज्ञान को तो समझ गया, बट भौतिक ज्ञान हर बार अपूर्ण ही रहने वाला है, राइट? उसका गारंटी नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि वो हमारे इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर रहा है। शुद्ध नहीं कर रहे, बराबर प्रभु। हम्म। यस यस प्रभु, एकदम राइट एग्जाम्पल। अरे धन्यवाद प्रभु। अरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि अधिकारी से हमको सुनना चाहिए, तो जो अधिकारी है वो जैसे हमारे 4 संप्रदाय होते हैं, तो उन 4 संप्रदायों में से कोई भी हो सकता है क्या, या हाँ हमारे कोई जो भी, अधिकारी हैं वो सिर्फ? देखिए भी कोई भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी जो है दूसरे संप्रदाय के जो अधिकारी है उनमें जो है थोड़ा हमारा 19-20 का फर्क होता है, क्योंकि जो वो लोग जो बोल रहे हैं ना, कुछ उन चीजों को हम लोग जो है गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में जो है हम लोग उसका कार्यान्वित नहीं कर रहे। तो इसीलिए सबसे अच्छा यही होगा कि हमारे जो संप्रदाय में, क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्या करना है, हमको जो है सब प्रैक्टिकल में लेके आना है। तो प्रैक्टिकल में हमको क्या लेके आना है, जो गौड़ी वैष्णव का जो शिष्टाचार है उसी को हमको लेके आना है। तो इसलिए बाकी जो वैष्णव संप्रदाय के जो अधिकारी है उनका आप सुन सकते हैं, लेकिन उसको जो है आप अपने जो संप्रदाय का जो मार्ग है उसमें उसको जो है कभी कभी कार्यान्वित नहीं कर सकते, क्योंकि वो थोड़ा अलग है, उसमें थोड़ा रस भी वो अलग है। जैसे अगर मध्वाचार्य संप्रदाय का देखेंगे तो उधर जो वो लोग राधा रानी के बारे में कभी वो बोलेंगे ही नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं मुझे जो है राधा रानी के प्रति जो है बहुत ही आसक्ति है, तो बहुत आकर्षण है, तो फिर वो आपके आपका जो प्रैक्टिकल जीवन है उसमें वो आएगा ही नहीं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि उनका मार्ग गलत है, नहीं, वो उनका वो रस अलग है। तो इसीलिए हमको जो है जो मार्ग में जो संप्रदाय में, यानी कि ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्मा जी के भी पास में भी ज्ञान था, उसके बाद उन्होंने मध्वाचार्य के पास में वो ज्ञान आ गया, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो है हम लोग गौड़ी वैष्णव बन गए हैं, तो गौड़ी गौड़ी वैष्णव का जो है अपना एक विशिष्ट प्रकार का जो है वो शिष्टाचार है, तो उसको ही हमको पालन करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी प्रकार के लोगों के संपर्क में हैं। तो यही जो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जिस शिष्टाचार को हम पालन करने वाले, जिस भक्ति के विधि विधान को हम पालन करने वाले हैं, उसी संप्रदाय के जो लोग हैं, उसी संप्रदाय के जो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु या हमको मार्गदर्शन करने वाले जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्हीं से सुनने से जो हमको ज्यादा लाभ मिलेगा। ओके प्रभु जी ऐसे होता है जैसे यूट्यूब पे हम सुनते हैं, कभी कभी ऐसे स्क्रॉल करते करते, तो जैसे हम सुनते हैं, कभी हमने किसी का सुन लिया, कभी किसी का सुन लिया, तो माइंड में थोड़ी बात होता है वैसे कि उनका सुनते हैं तो फिर उन्हीं का ही सुनने का मन करता है, या औरों का भी सुनने का मन करता है, तो उसको रोक देना चाहिए क्या? देखिए मतलब अभी वो हमको व्यक्ति, टिके रहना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो ये है कि वो व्यक्ति जिससे आप सुन रहे हैं तो वो व्यक्ति अधिकृत है क्या, वो सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा। अगर वो मालूम नहीं फिर आप उसका सुनते जाएंगे तो फिर वो बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं कि ये जो लोग जो है उनका सुनने को आपको जो अच्छा लगता है वो केवल एक मनोरंजन रहता है, लेकिन हमको केवल मनोरंजन नहीं, हमको आत्मरंजन करना है, क्योंकि हमारा खेल आत्मा के साथ है। हमको जो है मन साक्षात्कार नहीं करना है, हमको आत्म साक्षात्कार करना है। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता, आत्मरंजन नहीं होता, तब तक हम जो है इस देहात्म बुद्धि से बाहर आके हम लोग जो है मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए उसमें जो है खतरा है, वो क्या है हमको मालूम नहीं। हाँ तो कभी कभी सुनने में अच्छा लगता है तो ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है जो गलत बात जो है वो भी जो है पूरा अच्छा जो है उसमें शुगर कोटेड इसमें वो बता देंगे, तो लगता है कि अरे ये भी अच्छा बता रहे हैं, ये भी अच्छा बता रहे हैं, ये भी सही है, वो भी सही है, तो फिर सब वो गड़बड़ हो सकता है। तो इसीलिए जो है हमको जो है जो भी हमको मालूम है, अभी प्रभुपाद जी ने इतना किताब लिखा है, वो पढ़ते पढ़ते हमारा आयुष्य निकलने वाला है। हाँ वही पढ़ने के लिए प्रभुपाद जी का ही जो हमारा जो प्रवचन है वही सुनने के लिए समय नहीं है, तो फिर बाकी जो है वो सुन के क्या करें।
एक प्रकार का आपको मनोरंजन होगा, लेकिन वो मनोरंजन होने वाला जो बातें है, क्या आप उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं? क्या अगर आप उसको उतारेंगे तो फिर आपको जो है कोई एक अच्छा जो है लाभ हो सकता है? उसका गारंटी जो है हम लोग नहीं दे सकते। तो इसीलिए क्यों जो है रिस्क लेना है, क्यों खतरा मोड़ लेना है? तो इसीलिए जो मार्ग है उसी में वो करना चलना जो अच्छा है। ये अभी का नहीं, जब प्रोपा जी थे उसी समय में से भी ये सब चल रहा था। कभी कभी प्रोपा जी बोलते थे सब लोगों को। एक बार प्रोपा जी ने देखा कोई जो उनका शिष्य था वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का किताब पढ़ रहा। फिर बाद में प्रोपा जी उसको पूछे क्या पढ़ रहे हैं? उन्होंने बोला कि गुरु महाराज, मैं जो है आपके गुरु महाराज का पढ़ रहा हूँ। उनको लगा कि इससे प्रोपा जी खुश होंगे। प्रोपा जी ने बोला मेरे गुरु महाराज जो है वो किताब मेरे लिए लिखा है, और मैंने जो है ये सब किताब आपके लिए लिखा है, तो इसलिए जो है आप उसको मत पढ़िए, मेरा किताब पहले पढ़िए। तो इस प्रकार से जो है प्रोपा जी का जो है वो विचार। तो इसीलिए जो हमको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा ये सब विषयों में। तो कभी कभी जो है ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, तो शायद जो हो केवल वो मनोरंजन हो, आत्मरंजन न हो। फिर उसमें कितना खतरा है और उसका जो है कितना अधिकृतता है, उसका जो हम लोग कभी आश्वासन नहीं दे सकते। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अरे, और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हमको मालूम हो गया कि कोई एक अधिकारी से हमको जो है ज्ञान को प्राप्त करना है। तो फिर ये अधिकारी है कौन? उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के आध्यात्मिक अधिकारी है। वो क्या करते? वे हमें ज्ञान देंगे। किसके बारे में ज्ञान देंगे? आध्यात्मिक आकाश के बारे में, यानी कि इस भौतिक जगत के बारे में नहीं। उनके जो विचार है वो सब जो है दिव्य वस्तुओं के बारे में ही है। वह लोक व्यक्त और अव्यक्त से परे है। हाँ, यह जो लोक है व्यक्त और अव्यक्त के परे है। इसका मतलब क्या है? यह जो भौतिक जगत है कभी व्यक्त यानी कि दिखता है, और कभी प्रलय हो जाता है तो फिर अव्यक्त हो जाता है। और ये व्यक्त और अव्यक्त यानी कि प्रकट अप्रकट होने वाला ये जो भौतिक जगत है या ये जो लोक है, भौतिक लोक, इसके परे जो है, उसके परे के जो ज्ञान है अगर हमको चाहिए तो फिर ये आध्यात्मिक अधिकारी जो है वही हमको इसका ज्ञान जो है अच्छी तरह हमको समझा सकते हैं। तो प्रयोग से हम लोग नहीं जान पाएंगे। जितना भी आप प्रयोग करेंगे तो फिर नहीं हो सकता। अगर किसी को जो है दूसरे लोकों में जाना भी है तो फिर कभी वो सोचेगा कि मुझे भक्ति नहीं करनी है, मैं इस प्रकार का जो है कोई एक विमान बनाऊंगा, रॉकेट बनाऊंगा, उसमें बैठ के हम लोग जाएंगे, लेकिन वो नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसे होगा कि रॉकेट तो पहुंच जाएगा लेकिन उसके पहले ही जो है उस व्यक्ति की आयु खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, इतने जो है ये जो बहुत ही दूरी पे है। तो इसलिए ब्रह्म संहिता में कहते हैं पंतास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवाना सोपेस्ति यत् अविचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य, वत्सर यानी कि संवत्सर यानी कि वर्ष, कोटि कोटि वर्षों तक न पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो, गम्यो गमन करना। किसमें गमन करना? वायोरथ, वायु के वेग से चलने वाला रथ पे भी अगर कोई व्यक्ति बैठ के कोटि कोटि संवत्सर यानी कि कोटि कोटि वर्षों तक भी अगर वो व्यक्ति जो है प्रवास भी करेगा, हाँ, वायोरथ पंतास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवाना। इस प्रकार के स्पीड से अगर कोई मुनि, मुनि का मतलब जो व्यक्ति अपने मन से जो है बहुत विचार करता रहता है उसको मुनि कहते हैं। लेकिन इधर मुनि पुंगव कह रहे हैं। पुंगव का मतलब क्या है? पुम यानी कि पुरुष, गौ यानी कि गाय, यानी कि पुरुष गाय। पुरुष गाय का मतलब है बैल। आपने देखा होगा कभी कभी जो है बैल रोड पे बैठ जाता है तो कितने भी करो वो टस में मस नहीं होता। इस प्रकार सब मुनियों में जो है पूरा श्रेष्ठ, पूरा दृढ़ता वाला जो मुनि पुंगव है, अगर वो व्यक्ति अपना मन को जो है मनोरथ मनोवेग से जो अपना रथ चलाते कई वर्षों तक अगर वो प्रवास करता भी रहेगा तो भी जो है भगवान उनके लिए अचिंत्य तत्व है। वो व्यक्ति भी भगवान के बारे में नहीं समझ सकता। तो इस प्रकार से इस लोक जो व्यक्त अव्यक्त है इसके परे जो भगवान का अस्तित्व है, भगवान का जो भगवत धाम है उसके बारे में भी ये लोग नहीं जानते। इस प्रकार से प्रयोग करके भी फायदा नहीं। रॉकेट में बैठ के आप उधर कभी नहीं जा सकते। आगे कीजिए।
तो दो प्रकार के अध्यात्मवादी है जो हमको भौतिकता के बारे में नहीं आध्यात्मिकता के बारे में बताते हैं। उसमें पहले है निर्विशेषवादी, उनको मायावादी भी कहते हैं। सामान्यतः उन्हें वेदांती कहलाते हैं, उन जिनमें शंकराचार्य जो है वो प्रमुख है। इनको वेदांती कहते हैं, यानी कि वेदों का जो अंतिम जो ये है, हाँ, उसके बारे में ये लोग हमको बताते हैं, तो इसलिए इनको वेदांती कहते हैं। लेकिन इनका जो वेदांत है, यानी कि इनका वेदों का जो अंतिम जो निष्कर्ष है वो गलत है, क्योंकि अंत में ये लोग यही निष्कर्ष पे आते हैं जो परम सत्य जो है वो निराकार है, लेकिन परम सत्य निराकार नहीं है। इस प्रकार का ये जो मायावाद का जो प्रचार करने वाले जो थे, उसमें जो है शंकराचार्य जी प्रमुख। लेकिन शंकराचार्य जी थे कौन? शंकराचार्य जो है शिव जी के ही अवतार थे। तो उनको भगवान ने ही जो इस प्रकार का काम करने के लिए बताया था कि आप लोगों को जो एक प्रकार से गुमराह करो। क्योंकि शंकराचार्य जी से पहले जो है बुद्ध आए थे, और बुद्ध ने आके अहिंसावाद का प्रचार करके जो है पूरा वेदों को जो है उन्होंने पूरा बहिष्कृत कर दिया। फिर से भी भगवान को जो है वेदों को फिर से पुनः करना था। लेकिन तभी जो है अगर केवल वेदों के बारे में लोगों को बोलेंगे तो फिर शायद जो है वो लोग उसको मान नहीं दे सकते थे, इसलिए उनको जो है थोड़ा कुछ तो गाजर दिखाना था। इसलिए उनको बताया कि इस प्रकार से जो अगर आप पालन करेंगे तो फिर आप लोग जो है आप भी भगवान बन सकते हो। इस प्रकार से जो है मायावाद का प्रचार शंकराचार्य जी ने करके कम से कम जो वेदों को, वेद जो बहिष्कृत हो गए थे उनका जो है उन्होंने पुनः स्थापना कर दी। उतना उन काम करने के बाद फिर बाकी जो है हमारे सब आचार्य आ गए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, अम, फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु, इस प्रकार के दूसरे लोग आके वो जो है पूरा संवार। तो इस प्रकार से निर्विशेषवादी भी लोग हैं, वो भी अध्यात्म के बारे में हमको बताते हैं, उनको वेदांती कहते हैं। उसमें शंकराचार्य जी प्रमुख। वे निराकार ब्रह्म के उपदेशक थे, पर प्रच्छन्न साकारवादी थे। हाँ, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो निराकार ब्रह्म के बारे में प्रचार करते थे, उपदेश भी करते थे, लेकिन अंदर से जो है वो कौन है? शिव जी है। और शिव जी कौन है? भागवत कहता है वैष्णवानाम यथा शंभु, तो परम वैष्णव है। इस प्रकार से प्रच्छन्न साकारवादी थे। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है साक्षात कृष्ण ही थे, लेकिन वो छन्न अवतार थे। इसी प्रकार से ये भी जो है छन्न या प्रच्छन्न जो है साकारवादी थे। इसीलिए कई सारे जो है उन्होंने कविताएं लिखी है। जगन्नाथ अष्टकम जहाँ जो हम लोग गाते हैं, तो उसका रचयिता कौन है? वो है शंकराचार्य जी। फिर लक्ष्मी नरसिम्हा करावलंब स्तोत्र, उसके भी रचयिता वही है, नरसिंह देव भगवान के बारे में लिख रहे हैं। फिर बाद में पांडुरंग अष्टकम, हाँ, जो भगवान विठल है उनके बारे में भी उन्होंने लिखा। इस प्रकार से किधर किधर उनको जो है भक्ति का मौका मिला तो तभी वो भक्ति के बारे में बोलने के लिए आगे पीछे नहीं देखी। और एक बार वो वाराणसी की गलियों में घूम रहे थे, और एक गुरुकुल के सामने खड़े हो गए। उधर देखा कि बहुत सारे जो विद्यार्थी थे, संस्कृत पाठशाला था, वो लोग जो है व्याकरण का जो है वो इसका जो है वो उच्चारण कर रहे थे, रामा 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 हो, इस प्रकार से सब चल रहा था। तो तभी शंकराचार्य जी ने उनको बोला इस प्रकार से जो है रटने से जो है कुछ नहीं हो। नहीं नहीं रक्षति डुक्रुम करनी यानी कि रटना। इस प्रकार जो है केवल रटने से जो है वो काम नहीं करेगा, इसको जो आपके जीवन में उतारना पड़ेगा। और जीवन में उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो उनको बोल रहे किसको? जो संस्कृत पढ़ने वाले। संस्कृत पढ़ने के लिए भी जो है बहुत अच्छा बुद्धि लगता है, सबकी बस की बात नहीं है। लेकिन इस प्रकार अच्छे बुद्धि से वो जो संस्कृत पढ़ने वाले लोगों को भी मूढ़मते बोलते हैं। मूढ़मते इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको जो है दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, उसको जो है गोविंद के ध्यान में लगाने के बजाय आप जो है अपना समय क्यों व्यर्थ गंवा रहे हैं। इस प्रकार से कभी कभी जो है वो प्रच्छन्न साकारवादी होते हैं। फिर जब उनकी माँ आर्यांबा वो कालड़ी में रहती थी, तो कालड़ी में जो उनका जब अंतिम समय हो गया, तो फिर ये जो आचार्य लोग रहते हैं ना, या फिर बहुत आध्यात्मिकवादी लोग रहते हैं, उनका जो है टेलीपैथी काम करता है उनका। उनको मोबाइल का, फोन का इस प्रकार का कोई जरूरत नहीं है। उनको इंट्यूशन, उनका सिक्स्थ सेंस रहता है, वो जो है एक्टिवेट होता है, तो उनको समझ में आता है कि उधर कुछ तो खतरा है। फिर तभी जो उनका माता जो अकेली थी वो, तो उनका अंतिम समय आ गया, इस प्रकार से उनको लग रहा था, तो तभी जो है तुरंत आ गए कालड़ी केरला में। फिर बाद में जैसे वो आए तो फिर माँ को देखा कि उनका जो है बहुत ही शरीर जर्जर हो गया। फिर बाद में उनका जो है वो देख रेख कर रहे थे। तो एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि अभी मैं आपका जो है इतना सब जो है देखभाल कर रहा हूँ, तो फिर कैसा लग रहा है आपको करके? तो माँ ने बोल दिया
आप आने से पहले जो है थोड़ा ठीक था, लेकिन आप आने के बाद जो है इधर बहुत तकलीफ हो रहा है मुझे। तो शंकराचार्य जी पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो पहले जो है मेरा शरीर जर्जर था, केवल शरीर जो मुझे तकलीफ देता था, लेकिन नींद अच्छी तरह लगती थी, कोई जो है डिस्टर्बेंस नहीं। लेकिन जैसे आप इधर आए मुझे नींद ही नहीं लग रही। तो शंकराचार्य जी ने बोला ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसे आप जो है इधर मेरा सेवा करने के लिए आते हैं, तो तभी जो है इधर कुछ वो लोग घूम रहे ऐसा लगता है, कुछ तो भूत प्रेत पिशाच सब इधर घूम रहे हैं सब। ये तो होना होना ही है, क्योंकि शंकराचार्य जी कौन है, शिव जी के अवतार है, यानी कि भूतनाथ। तो भूतनाथ जिधर है वो आएंगे। फिर शंकराचार्य जी को जो है समझ में आ गया कि अभी मेरे माँ को जो है थोड़ा शांत करना पड़ेगा, तभी उन्होंने उनको नरसिंह मंत्र दे दिया। फिर वो जो है वो भी नरसिंह मंत्र बोल रहे थे, पर इन्होंने भी नरसिंह मंत्र बोल रहे थे। फिर नरसिंह मंत्र का जैसे वो ये बोल रहे थे, तो फिर जितने भी जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स थे, हाँ उनको जो है बाधा करने वाले जो भी थे वो सब गायब होने लगे। इस प्रकार कई प्रसंगों में जो है उन्होंने अपना प्रच्छन्न साकारवादित्व के बारे में जो है उन्होंने प्रदर्शन उन्होंने किया है। तो इस प्रकार से एक जो है अध्यात्म ज्ञान देने वाले अधिकारी वो है मायावादी या निर्विशेषवादी। आगे कीजिए। तो गीता भाष्य में भी वो लिखे है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही कृष्ण है। तो गीता में जो है गीता महात्म्य करके भी है, प्रभुपाद जी हमारा जो यथारूप भगवत गीता है उसमें भी जो है उसका उल्लेख गीता महात्म्य, जो गीता पढ़ने से जो है इसकी महिमा क्या है, इससे हमको जो क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो उसी गीता भाष्य में वो लिखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण जो है वही कृष्ण है। स्पष्ट रूप से उधर वो लिखते हैं, जो देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में वो अवतरित हुए। जब मथुरा के जेल में जो है दोनों वसुदेव और देवकी थे, तो उनके पहले जो 7 जो संतान थे वो जो है उनको प्राप्त नहीं हुए। तो फिर अष्टम जो गर्भ था वो जो है स्वयं भगवान ही है, ये उनको बता के उनको दिलासा देने के लिए स्वयं भगवान जो है चतुर्भुज रूप में जो है देवकी के समक्ष प्रकट हो गए। लेकिन देवकी घबरा गई। वो सोचने लगेगी कि मेरे जो छोटे छोटे जो पहले जो बच्चे थे उनका साइज छोटा था, उसको मैं छुपा सकती थी। अगर तुम जो है इतना बड़ा जो है अगर मेरे पुत्र के रूप में आएंगे तो मैं वो कहाँ छुपाऊंगी आप। तो उनका माँ का जो है इस प्रकार का जो दुख था या फिर उनका जो एक प्रकार का वेदना था, वो देख के जो है भगवान जो है तुरंत शिशु द्विभुज शिशु बन गए। हाँ फिर बाद में इस प्रकार से जो है वो दिखाना चाहते थे पूरे दुनिया को कि देवकी और वसुदेव के पुत्र में जो अवतरित हुए और कोई नहीं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही है। इसलिए वे भी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार थे। हाँ तो इसलिए शंकराचार्य जी जो है उनको मालूम था कृष्ण जो है वो कौन है, भगवान के रूप में है। इसलिए भगवान का ही भगवत गीता के ऊपर भी उन्होंने अपना का महात्म के बारे में लिखा। पांडुरंग अष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम ये लिखे, और जब भी मौका मिलता तो तभी जो है वो अपना, जैसे हम लोग भी भक्ति के बारे में प्रचार करते हैं, तो कभी कभी वो भी जो है भक्ति के प्रचार वो करते थे। फिर अपने प्रच्छन्न साकारवादित्व के बारे में वो प्रदर्शन करते थे। आगे की। तो दूसरे हैं, एक तो निर्विशेषवादी मायावादी हो गए, उसके बाद दूसरे जो है वैष्णव, वो है साकारवादी। तो इनमें रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, तो 4 संप्रदाय के जो आचार्य है वो सब प्रमुख है। कृष्ण भावना में ज्ञान का स्रोत भगवत गीता है, जो कृष्ण से आया है। अगर कोई व्यक्ति जो है भक्ति करना चाहता है, कृष्ण भावना भावित होना चाहता है, तो उसमें ज्ञान का जो असली स्रोत है वो 2 किताब है। एक है भगवत गीता जो कृष्ण से आया है, और दूसरा श्रीमद् भागवत। एक जो भगवत गीता है वो भगवान कृष्ण की वाणी है, और दूसरा जो भागवतम है वो भगवान कृष्ण के लीलाओं के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से एक वाणी और एक लीला, ये दोनों समझने के बाद उस व्यक्ति के बारे में हमारा काफी परिचय हो जाता है, और उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाता है। फिर हम लोग जो है उसको समर्पित होने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद गीता यथारूप लिखे, क्यों? समय को बचाने के लिए। प्रभुपाद जी ने जो है गीता यथारूप इसको उन्होंने लिखा। अगर प्रभुपाद जी जो है अगर गीता यथारूप नहीं लिखते थे, तो फिर तभी जो है मार्केट में जो है कम से कम 500 प्रकार की आवृत्तियां अवेलेबल। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो तभी किसी ने तो पूछ भी लिया, तो जो जो पेपर वाले थे, पत्रिका वाले, उन्होंने पूछ लिया कि अरे स्वामी जी ऑलरेडी जो है
मार्केट में इतने सब भगवत गीता है और ये क्यों लिखा आपने? और वो लिखा तो लिखा, लेकिन वो उसको आप लिख रहे हैं कि भगवत गीता एज इट इज, यानी कि भगवत गीता यथारूप, यानी कि आपका ही भगवत गीता है और बाकी सब क्या बोगस है। रूपा जी ने बोला कि हाँ आप सही बोल रहे, बाकी जो है सब बोगस है, मेरा ही सही है, इसलिए मुझे ये सब लिखना पड़ा। फिर उन्होंने पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है? फिर उन्होंने समझाया, देखिए जो भगवत गीता में ही जो कृष्ण है वो क्या कहते हैं, मुझे शरणागत हो जाओ। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का ही जो वाणी है भगवत गीता, इसका इतना जो है अगर वो अध्ययन करके वो सब सुनने के बाद अगर भगवान को समर्पित नहीं हो रहा है, तो फिर उसका उस प्रकार का वो ज्ञान को प्राप्त करके उसका क्या मतलब, उसका जो है कोई अर्थ नहीं। हाँ बिल्कुल जो है बिल्कुल अर्थ नहीं उस, इसलिए गीता का अंतिम जो है यही था कि अर्जुन को जो है समर्पित होना था। अगर व्यक्ति समर्पित अर्जुन जैसा नहीं हो रहा है तो फिर इस प्रकार जो है गीता का पठन करके जो है कोई अर्थ नहीं। क्योंकि इतने 500 आवृत्तियां अभी मार्केट में हैं, इतना सब पढ़ने के बाद भी कोई भी एक प्रकार का जो गीता है उसको पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति भक्त नहीं बना अभी तक। इसका मतलब वो जो लेखक था वो खुद भक्त नहीं है, केवल अपना जो विचारों का जो कूड़ा करकट है उसी को जो है संकलित करके उसमें उसने डाल दिया। इसलिए ये जो भगवत गीता है ये यथारूप नहीं। क्योंकि ये यथारूप नहीं है तो इसलिए मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं लोगों को जो है गुमराह न करके उनको सच्चे मार्ग में लेके आना है। तो इसलिए जो है मुझे सच्चा मार्ग जो है उसको, सही मार्ग को लोगों को दर्शाना है। इसीलिए मैंने ये भगवत गीता यथारूप जो है इस ग्रंथ का मैंने रचना किया। इसमें मेरे कोई विचार नहीं है, केवल जो है कृष्ण के ही विचार को मैंने ये किया। इससे जो है व्यक्ति का क्या हो जाएगा, समय बच जाएगा। नहीं तो नकली जो गीता है उसको पढ़ पढ़ के जो है वो व्यक्ति इस जन्म में उद्धार नहीं होगा और एक जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार से जो उसको इस भौतिक संसार में जो है बहुत समय बिताना पड़ेगा। इसलिए वो जो दूसरे जो बद्ध आत्मा है उनको जो है उनका समय बचा के उनको जो है तुरंत जो है इससे मुक्ति दिलाने के लिए मैंने इस भगवत गीता यथारूप का मैंने रचना किया। आगे की। तो इस प्रकार से दो प्रकार के अधिकारी है ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले। एक है मायावादी और दूसरा है साकारवादी यानी कि वैष्णव। तो हमको मायावादी का नहीं सुनना है, हमको किसका सुनना है? केवल जो वैष्णव है, जो साकारवादी है, उन्हीं का सुनना है। उन्हीं को सुन के जो है हम लोग अपना जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। फिर आगे बता रहे कि अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है तो किस प्रकार से उसको मिलता है। इसीलिए ज्ञान प्राप्ति के भी दो पद्धति है। एक को बोलते हैं निगमनिक पद्धति यानी कि अवरोह। निगम यानी कि वेद। हाँ, तो भागवत में भी कहा गया है निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम जो है वेद एक कल्पतरु के समान है। तो कल्प वृक्ष के सामने जाके आप प्रार्थना करने से क्या होता है, आपका जो भी इच्छा है वो पूर्ति होता है। इसी प्रकार से निगम यानी कि वेद है। वेद में भी जो है कई प्रकार के ज्ञान के विभाग है। आपको जो ज्ञान चाहिए वो ये वेद दे देते हैं। तो इसलिए इनको कल्पतरु यानी कि निगम कहा गया है। निगम कल्पतरु और गलितम फलम, ये सभी जो वैदिक शास्त्र है, वैदिक ज्ञान है, इसका गलितम फलम। अगर कोई भी वृक्ष है तो वृक्ष का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो देन है, उसका उपहार है, वो है उसका फल। अगर कोई वृक्ष है उसमें जो फल ही नहीं आते तो फिर कोई उसके बारे में जो ज्यादा सोचता नहीं। हाँ, अगर दूसरा जो है कोई वृक्ष है उसको फल आते हैं तो फिर व्यक्ति उससे आकर्षित होता है। लेकिन सबसे अच्छा जो है अगर वो जो फल है पूरा रस भरित हो आम जैसा, तो फिर उसका जो है रेटिंग एक अलग रहता है। तो इस प्रकार से ये जो वेद है निगम, तो वो उनका जो पद्धति है, ये वेद यानी कि निगमनिक, इसको जो समझने का जो पद्धति उसको कहते हैं निगमनिक पद्धति। ये है अवरोह। अवरोह यानी कि नीचे आना, यानी कि ऊपर से, ऊपर का अधिकारी से ये है। ये निगमनिक यानी कि वैदिक पद्धति। इसमें हम स्वीकारते हैं कि मनुष्य मर्त्य है। हाँ, तो ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। मनुष्य मर्त्य है, मनुष्य मर्त्य यानी कि मनुष्य मरता है, मृत्यु जो उसका अटल है। हाँ, जातक से ही ध्रुवो मृत्यु, कृष्ण भी भगवत गीता बोलते हैं। जातक से यानी कि जो जन्म लिया है तो उसका मृत्यु जो है वो अटल है। जैसे व्यक्ति का जन्म होता है तो मृत्यु उसके पीछे ही रहती है, बस उसका जो आयु है वही बीच में जो है ये है, एक बैरिकेड की तरह है। और जैसे वो खत्म हो जाता है तो फिर
व्यक्ति को जो है मृत्यु अपना लेता है। इस प्रकार से मनुष्य जो है मरते हैं, यानी कि हर व्यक्ति जो है मरता है। हाँ, क्योंकि हमारे पिता बहन और हर कोई जो है इसी इसी के बारे में कहते हैं। हमारे पिता कहते हैं कि मनुष्य मरता है, बहन कहते हैं कि मनुष्य मरता है, हर कोई इस प्रकार से करता है। हम प्रयोग नहीं कर सकते पर तथ्य को स्वीकार। हाँ, तो इस पद्धति में जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग नहीं करते। बस हमारे अधिकारी, हमारा जो अथॉरिटी है, जो माता है, पिता है, गुरु है, बहन है, बड़ी बहन जो भी है, वो लोग जो बोल रहे हैं उसको हम लोग एज इट इज जो उसको हम लोग स्वीकारते हैं, और उसके ऊपर जो हम लोग ना बहस करते हैं ना उसको ऊपर प्रयोग करने का कोई कोशिश करते हैं। इस प्रकार से जो ज्ञान को हम लोग जो प्राप्त करते हैं, तो ऊपर जो वरिष्ठ लोगों के हिस्से, तो उसको कहते हैं अवरोह, यानी कि निगमनिक, यानी कि ये ऊपर से जो है नीचे 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 ये ज्ञान आता है। आगे की उसके बाद दूसरा है, ये है आगमनिक, यानी कि आरोह, यानी कि नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर यानी कि मैं नीचे हूँ, मेरे ऊपर जो लोग हैं उनके ऊपर मेरा विश्वास नहीं है, तो इसीलिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे संशोधन करना पड़ेगा कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही है। फिर से वही प्रश्न, क्या मनुष्य मरते हैं, यानी कि मनुष्य जो है हर हर मनुष्य मरता है क्या? अगर इसको जो अगर किसी को जानना है तो फिर शोध में हर मनुष्य का अध्ययन करना हो। तो इस पृथ्वी पे कितने भी जो मनुष्य है सबको जो है उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये व्यक्ति मरने वाला है, या ऐसा कोई व्यक्ति है जो आज तक जो जिंदा है वो अभी तक वो मरा नहीं। इस प्रकार से जो हमको जो है संशोधन करना पड़े। लेकिन इसमें समस्या क्या है? समस्या है ये है कि शोध कभी समाप्त नहीं हो, क्योंकि पॉपुलेशन कितना है, जनसंख्या कितना है, तो कितने लोगों को जो है आप पूरा रिकॉर्ड रखेंगे कि हाँ व्यक्ति ये जो है ठीक है, अभी जो है इसका डेट ऑफ बर्थ इतना है, तो अभी तक ये जी रहा है, अभी तक ये जी रहा है। फिर जैसे जैसे वो व्यक्ति मरेगा उसको टिक करते जाएंगे, लेकिन पूरा जो है प्रलय होने तक आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन प्रलय होने तक रुकने के लिए जो है आपके पास समय किधर है, या फिर आपकी आयु किधर है? इसीलिए आप जो भी प्रयोग कर रहे हैं उसका निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले ही आपका जो है आयु खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से समस्या ये है कि शोध जो है, संशोधन, वो कभी समाप्त नहीं होगी। आप समाप्त होंगे लेकिन संशोधन समाप्त नहीं। फिर अपने अपूर्ण इंद्रियों के प्रयास से निष्कर्ष नहीं मिलता। पहले हमारा जो है पूरा ये जो शरीर है ये पूरा गड़बड़ वाला है। हाँ, तो इसमें जो है सब इंद्रियां जो है अपूर्ण है, मन अपूर्ण है, बुद्धि अपूर्ण है। इस प्रकार अपूर्ण वाला ये जो मशीन लेके जो है अगर हम लोग चेकिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, तो फिर उसका जो निष्कर्ष आएगा उसके ऊपर हम लोग भरोसा नहीं रखते। इस प्रकार से आगमनी, यानी कि बस मैं जो ऊपर का क्यों लोगों का क्यों सुनूंगा, मैं तो पूरा जो है टेस्ट करके मालूम करूंगा कि ये सही है क्या नहीं, तो नहीं हो। इस प्रकार से जो है ज्ञान प्राप्ति के दो मेथड है, एक ऊपर से नीचे आता है और एक नीचे से ऊपर जाने का कोशिश करता है। तो दोनों में से जो है जो अवरोह वाला है, जो गुरु से जो है नीचे 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 जो है वो ज्ञान आ रहा है, उसको प्राप्त करने ही जो है सही प्रकार है। आगे कीजिए। हरे कृष्णा। किसी का तो आवाज आ रहा है, किसका है? म्यूट कीजिए उनको। गिरिधर म्यूट करना। कावेरी भैया नारायण मोगाविता। हरे कृष्णा कावेरी। हरि बोल, उनको म्यूट कर दिया। हाँ ठीक है, कर दिया ना, ठीक है, ओके। तो आगे उदाहरण ब्रह्म संहिता का जो मैं अभी श्लोक बता रहा था, पंतास्त कोटि शतवत्तर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोप्यस्ति विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। हाँ, तो इस प्रकार से जो है अगर कोई व्यक्ति आप लाखों वर्ष मनोवेग से यात्रा करे तो भी आध्यात्मिक आकाश की असीमितता को आप जानेंगे। तो ठीक है, ऐसा जो है मनोवेग से, मनोरथे ना, हाँ, मनोरथ के ऊपर आप बैठ के जो है उस वायु वेग से अगर आप
प्रवास करेंगे और उस स्पीड से अगर आप जा भी रहे हैं, ये तो बहुत मुश्किल है, इतना संभव नहीं, असंभव नहीं है, लेकिन बता रहे हैं अगर एक इस प्रकार वो प्रयास करेगा कि आध्यात्मिक आकाश में अगर वो जा भी रहा है तो उसका जो है लिमिट कहाँ है वो समझ में नहीं आएगा, उसकी सीमा किधर है उसको समझ में नहीं आएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने शक्ति के ऊपर, अपने बलबूते पे जो है वो पूरा ज्ञान प्राप्त करने का वो व्यक्ति कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नाकामयाब है। तो इसलिए हमारे पास केवल एकमात्र मार्ग बचता है, वो है जो भी हमारे आचार्य, हमारे गुरु और जो वेद माता जो बोल रहे हैं उसी को हमको स्वीकारना, और अन्य कोई मार्ग हमको नहीं मिल। आगे कीजिए। तो निष्कर्ष, तो ज्ञान हेतु गुरु को शरण जाना अनिवार्य है, और कोई नहीं है, एक ही मेथड है, वो है अधिकारी से सुनना। इसीलिए अगर जो है आध्यात्मिक ज्ञान का आपको प्राप्ति करनी है तो वही अगर आपके जो हेतु है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एक ही है, गुरु को शरण जाना जो है आपके लिए अनिवार्य है और कुछ नहीं। इसलिए भगवत गीता में भी जो है कृष्ण इसी को कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शन। तद विद्धि, तद यानी कि वो, विद्धि यानी कि जानना, तद विद्धि यानी कि उसको जानना, यानी कि भौतिक जगत का ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक जगत के बारे में जानना। तद विद्धि, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रणिपात। प्रणिपात का मतलब पात यानी कि पतन, यानी कि गिरना, निपात यानी कि अच्छी तरह गिरना, प्रणिपात यानी कि अच्छी तरह, पूरी तरह गिरना, यानी कि दंडवत। किसके सामने गिरना? गुरु के सामने। गिरने का मतलब जो है हम वैसे इस प्रकार से नतमस्तक होके हम ये ऐलान कर रहे हैं कि अभी हम लोग आपको समर्पित हो रहे हैं। जैसे अर्जुन ने भी कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, ना उस श्लोक में। हाँ, तो प्रपन्न, जब तक मैं अभी जो है आपका शरणागत होने वाला जीव हूँ, कृपा करके आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवय, तो उस व्यक्ति को जो है फिर बाद में उसके जो भी प्रश्न है वो पूछ सकता है, लेकिन कभी सेवैया, गुरु को सेवा करके। फिर बाद में जब गुरु प्रसन्न होंगे तो फिर क्या हो जाएगा? तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते, वो उपदेश देंगे किसको? ते ज्ञानम, उपदेक्षन्ति ते ते ज्ञानम। ते ज्ञानम बोले तो वो ज्ञान, इस भौतिक जगत का नहीं, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी भी है और तत्वदर्शी भी, क्योंकि वो जो है ज्ञान का भंडार है, आध्यात्मिक जगत के बारे में, आध्यात्मिक लोक के बारे में आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है। तो भंडार का मूर्तिमान स्वरूप है, तो वो हमको देंगे जब वो, उनको जब हम लोग अपनी सेवा से, अपनी प्रामाणिकता से, अपनी विनम्रता से जब हमको, और जब हम उनको प्रसन्न करेंगे, तब जाके वो अपना ज्ञान का जो पिठारी खोलेंगे, फिर हमको सब मिलेगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर प्रामाणिक गुरु कौन है? तो दो गुण जो है उनका शास्त्र में बताया है। वैदिक संदेश को सही स्रोत से, सही ढंग से उन्होंने सुना है और ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित है। हाँ, ये जो है ब्रह्मनिष्ठ है। हाँ, ब्रह्मनिष्ठ है वो। फिर बाद में दूसरा जो है वो श्रुतिधर है, यानी कि जो वैदिक संदेश जो है उनके पास है, गुरु के पास, तो उसको भी उन्होंने क्या किया है? सही ढंग से सुना है। सही ढंग से यानी कि उन्होंने भी अपने गुरु महाराज से इसको सुना है, गुरु महाराज का सेवा करके, उनको प्रसन्न करके, उनसे उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से उनके भी कोई शिष्य जो है उनको प्रसन्न करेंगे सेवा करके, तो तभी वो ज्ञान देंगे। तो इस प्रकार से जो है परंपरा में जो है ज्ञान आ रहा है। और दूसरा लक्षण गुरु का है वो है ब्रह्मनिष्ठ। पहला जो है उसको बोलते हैं श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय मैंने कि सुना है उन्होंने, किनसे सुना है? वैदिक संदेश अपने सही स्रोत से सुना है, इसलिए गुरु का पहला लक्षण है श्रोत्रियम, श्रवण किया है। और दूसरा ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म, ब्रह्म यानी कि परब्रह्म, परब्रह्म यानी कि भगवान, भगवान की जो भक्ति है या भक्ति में जो जीवन है उसमें निष्ठावान, दृढ़ता से वो स्थापित है। ये जो है प्रामाणिक गुरु के दो लक्षण हैं। अगर किसी से जो है हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले उसमें ये दो गुण है कि हमको देखना है, एक वो परंपरा में आया है क्या नहीं, और दूसरा वो भक्ति में जो है सुस्थिर है क्या नहीं। ये दो लक्षण अगर हमको उसमें दिखाई दे रहे हैं तो फिर उनसे जो है ज्ञान मिलने के लिए जो है हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो यही निष्कर्ष है, प्रामाणिक गुरु से हमको लेना है, और प्रामाणिक गुरु के ये दो लक्षण है।
आगे कीजिए। तो कृष्ण का ज्ञान ये कहाँ से मिलेगा? वही जो गुरु है, प्रामाणिक गुरु, वही हमको क्या देंगे? कृष्ण का ज्ञान देंगे। गुरु कृष्ण का सही ज्ञान देते हैं क्योंकि वो श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठम है। तो भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। तो कृष्ण इधर बता रहे हैं कि वेद हमेव वेद्य, वेदेश्च यानी कि सभी प्रकार के जो वेद है, यानी कि जो वैदिक ज्ञान है, इतना सब पढ़ने के बाद, हाँ वैदिक ज्ञान में सब आ गए, 4 वेद आ गए, 18 पुराण आ गए, उपनिषद आ गए, इतिहास आ गए, उपपुराण आ गए, सब आ गए। ये सब जो वैदिक साहित्य है, इतना सब पढ़ने के बाद जो है व्यक्ति को क्या जानना है उसके बारे में जो है कृष्ण बता रहे हैं। वेदैश्च सर्वैर, सभी वेदों में पढ़ने के बाद हमको अहम एव वेद्य, ये समझना है कि कृष्ण को ही प्राप्त करना है, कृष्ण को ही जानना है, यही सब वेदांत यानी कि वेदों का सार है। वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की खोज है। हाँ, जितना भी जो है वैदिक शास्त्र है, वाङ्मय है, उसका जो है अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो फिर उसका जो है अंतिम एक ही जो है लक्ष्य है, एक ही ये है, वो है वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की खोज है और कृष्ण को प्राप्त कर। तो ब्रह्म संहिता में भी कहते हैं दीपार्चरेव दशांतरम अभ्युपेत्य नानावतारम अक्रोध भुवनेषु किंतु। तो ये ज्ञान किस प्रकार से है? कृष्ण के अनंत रूप है लेकिन वे सब एक ही व्यक्ति के हैं। हाँ, तो ब्रह्म संहिता का ये इधर बता रहे हैं कि कृष्ण कौन है, उसके बारे में बता रहे हैं कि कृष्ण कहते हैं कृष्ण अनंत रूप है, कृष्ण के नाना प्रकार के रूप है, कृष्ण के दशावतार है। दशावतार ही क्यों, कई अनंत प्रकार के जो है उनका रूप और अवतार सब है, लेकिन ये सब केवल अवतार ही है, अवतार है ये। लेकिन इन अवतारों का एक व्यक्ति है, मूल व्यक्ति, उसको अवतार नहीं, उसको अवतार ही कहते हैं। फिर वो कौन है? वो है कृष्ण। कृष्ण अवतार नहीं, कृष्ण अवतार ही है, उन्हीं से बाकी सभी जो अवतार है वो आते हैं, इसलिए उनको अवतार ही कहते हैं। और उनसे आने वाले जो है वो सब अवतार है। और ये जो अवतार है कृष्ण जितने ही वो पावरफुल है, हाँ कृष्ण जितने ही जो है वो पावरफुल है, इसलिए इनको जो है प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखते हैं प्लेनरी एक्सपेंशन। हाँ, उनको कहते हैं कि प्लेनरी एक्सपेंशन, यानी कि कृष्ण के जो है विशेष प्रकार के वो विस्तारित अंश है। तो इस प्रकार से कृष्ण ही मूल है, हाँ, और बाकी जो है उनके ये अवतार है। ये ब्रह्म संहिता भी इसी ज्ञान को बताते हैं, यानी कि कृष्ण ही, यानी कि वेद भी यही कहते हैं कि कृष्ण को ही, कृष्ण के बारे में ही हमको जानना है। फिर बाद में ब्रह्म संहिता कहता है कि जितने भी जो अवतार है उसका जो मूल अवतार ही है वो कृष्ण ही है। ये कृष्ण के बारे में ये ज्ञान है, और ये ज्ञान हमको गुरु के माध्यम से, जो अधिकृत गुरु है उसी से ये प्राप्त होता है। आगे कीजिए। तो फिर कृष्ण के गुण क्या क्या है उसके बारे में जो है थोड़ा प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं। तो हमारा जो रूप है वो विनाशशील है, हमारा जो आकार है, जैसे हमारा आयु खत्म हो जाता है, प्राण वायु बाहर निकल जाता है, फिर ये देह जो है, शरीर जो है वो सड़ने लगता है। जिस देह के प्रति, जो पति के देह के प्रति जो पत्नी जो है इतना आसक्त थी, जैसे पति का प्राण निकल जाता है फिर सड़ने लगता है, तो फिर वही बोलती है कि बस इसको लेके जा, अभी इसके प्रति मेरा कोई आसक्ति नहीं है, शरीर के प्रति। इस प्रकार से हमारा जो रूप है वो विनाशशील है, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो विनाशशील नहीं है, वो अच्युत, वो कभी पतन नहीं होता। इसीलिए कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब आए थे तभी उनके आयु लगभग 125 साल थी। 125 साल के उम्र में भी वो जो है नव यौवनम च, नव किशोर, जो 16 साल के जो जवान रहता है उतना ऐसा ही जो है उनका जो है वो स्वरूप था। इस प्रकार से जो है वो अच्युत है, लेकिन हमारा जो रूप है वो विनाशशील वो है। हमारा जो स्वरूप का जो है वो आरंभ है, और कृष्ण का आदि नहीं पर अनंत रूप है। तो हमारा जो स्वरूप है उसका जो है आरंभ है, यानी कि इस जन्म में जो है अगर मैं आ गया तो फिर अगर मनुष्य योनि में मेरा आत्मा प्रवेश, जो रूप है वो मनुष्य जैसा अगर प्रवेश करेगा तो फिर मेरा स्वरूप हाथी जैसा रहेगा। अगर मेरा आत्मा जो है जो शेर है उसमें प्रवेश करेगा तो फिर वो मेरा स्वरूप शेर जैसा रहेगा। इस प्रकार से जो है वो अलग ही है। लेकिन कृष्ण का जो है आदि नहीं है पर उनके अनंत रूप है। कृष्ण जो आदि पुरुष है, पहले से उनका जो है एक मूल पुरुष है, लेकिन कभी कभी वो अनंत रूप में जो वो प्रकट होते हैं। हम सर्वव्यापी नहीं है,
वे सभी जगह एक ही समय हमको दिखते हैं। जैसे अभी आप लोग जो है अपने घर पे या किधर भी बैठ के जो है प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन आप अभी आपके गांव में है तो फिर इसका मतलब आप ये नहीं कि आप अमेरिका में भी है या चांद में भी है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण का ऐसा नहीं है, कृष्ण जो है वो सर्वव्यापी है, तो हमेशा जो है अपने आप को जो है वो विस्तारित कर सकते हैं। जैसे ब्रह्म विमोहन लीला चल रहा था, ब्रह्मा जी जो है, जो गाय थे, फिर बछड़े थे, फिर ग्वाल वाल थे, सबको जो है उन्होंने चुरा के जो है एक गुफा के अंदर बंद कर दिया। तो तभी कृष्ण ने क्या किया, हूबहू उनके जैसा ही जो है उन्होंने अपना विस्तारित अंश को जो है उन्होंने तैयार कर दिया। इस प्रकार भगवान जो है अनंत रूप में जो है कभी भी वो विस्तारित हो सकते हैं। फिर बाद में जब कृष्ण जो है रासलीला खेल रहे थे, तो तभी जो है कई सारे गोपियां थी, तो हर गोपी के साथ जो है कृष्ण विस्तार होके जो उनके साथ वो नृत्य कर रहे, और वो भी बहुत ही विशेष प्रकार का विस्तारित अंश था। अगर कोई गोपी जो है बहुत ही ऊंची है तो फिर बाद में कृष्ण भी का जो हाइट जो है वो भी ऊंचे थे। अगर कोई जो है उनका हाइट कम है तो फिर उसने उसके अनुसार जो है कृष्ण अपना भी हाइट जो है वो कृष्ण जो है कम करते। अगर कोई मोटी है तो कृष्ण मोटे होते थे, कोई छोटे है तो कृष्ण छोटे होते थे। इस प्रकार से जो है कृष्ण अपना जो रूप है अनंत, इसमें जो है वो विस्तारित होते थे, लेकिन उसमें भी जो है वो उसमें वैरायटी विविधता थी उनकी। तो इस प्रकार से हम सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन वे जो है सभी जगह एक ही समय में वो कभी भी वो दिख सकते हैं। हाँ, तो सर्वव्यापी भी वो हो सकते हैं। कृष्ण को जो है, जैसे कृष्ण अगर अपने गोलोक वृंदावन में भी है, अगर उनके भक्त ने उनको पुकारा तो फिर उनको आने में कितना टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ही जो है वो प्रकट हो जाते हैं। हाँ, जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो वो हस्तिनापुर में हो रहा था, तभी कृष्ण द्वारका में थे, तो उधर द्रौपदी को बचाने के लिए उनको कितना समय लगा, ज्यादा नहीं, तुरंत उधर आ गए। हाँ, तो इस प्रकार से जो है वो सभी जगह एक ही समय में जो है वो दिख सकते हैं। और रुक्मिणी के साथ तभी जो है शतरंज खेल रहे थे, और इधर द्रौपदी को बचाने के लिए जो है पटवर्धन के रूप में भी आ गए। वे आदि है पर वृद्ध नहीं है। हाँ, तो हम कहते हैं कि कृष्ण जो है आदि है, बल्कि बहुत ही पुराने पुरुष है। तो हमारा ये क्या लगता है कि पुराना पुरुष है तो फिर बहुत ही वृद्ध रहेंगे। इसीलिए जब प्रभुपाद जी जो है अपने शिष्यों को बताया था कि आपको जो है अलग अलग प्रकार के पेंटिंग करना है, तो एक व्यक्ति ने जो है पेंटिंग किया। फिर बाद में प्रभुपाद जी आके देखे तो उधर जो है कोई एक बहुत ही बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति लग रहा था, पूरा सफेद बाल थे, और चमड़ा भी जो पूरा सुखड़ा हुआ था, इतना ये सब था। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने पूछा कि ये कौन है, उन्होंने बोला कि ये जो ये भगवान है। भोपाल जी बोले कि भगवान कैसे हो सकते हैं? नहीं, आपने बोला कि वो बहुत ही पुराना व्यक्ति है, तो इसलिए जो है मैं एक पुराना व्यक्ति का जो है कल्पना करके कर देखी। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने उनको समझाया, ठीक है, कृष्ण जो है बहुत ही पुराने हैं, लेकिन वो अभी भी वो सुंदर है। 16 साल तक की उम्र उनका जो है वो बढ़ता है, उसके आगे जो है वो उनका रूप जो है वो बढ़ता नहीं है, वो बहुत ही सुंदर ऐसे ही रहते हैं। इस प्रकार से वे आदि है पर वो वृद्ध नहीं है। 15-20 साल के जो है नव तरुण के रूप में दिखते हैं, नव किशोर। हाँ, इसलिए कृष्ण का नाम है नव किशोर, और राधा रानी भी वैसे ही है तो उनको कहते हैं नव किशोरी। पार्थ सारथी कृष्ण प्रपौत्र वाले 100 से अधिक आयु के थे पर किशोर दिखते थे। जैसे मैंने बताया, कम से कम 125 के लगभग जो है उनका उम्र तभी तो हो रहा। अगर हम देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है इस संसार में 125 साल अगर उसने जी लिया तो फिर उसका शरीर तो उसको साथ नहीं देता। जैसे हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी जो है उनका 140 तक उम्र। हाँ, लेकिन उनका जो है शरीर हम देखेंगे कि पूरा झुका हुआ था उनका। लेकिन कृष्ण का जो इस प्रकार से नहीं था, इसलिए वो भगवान है। ये सब जो है कृष्ण के अलौकिक दिव्य गुण है, और ये सब दिव्य गुण के बारे में हमको कौन बताते हैं? वही जो प्रामाणिक गुरु है, उन्हीं से इस प्रकार कृष्ण के दिव्य गुणों का ज्ञान जो है हमको प्राप्त होता है। आगे कीजिए। तो फिर ज्ञान प्राप्ति का मार्ग क्या है? स्वयं वैदिक साहित्य अध्ययन से भ्रमित होंगे। अगर कोई बोलेगा कि अरे वेद पढ़ने के लिए कोई गुरु की क्या आवश्यकता है, वेद तो ऐसे ही है, लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, उसको मैं लेके आऊंगा, स्वयं पढ़ूंगा, फिर बाद में जो है बस, तो गुरु का ये करने का क्या जरूरत है? लेकिन ऐसा नहीं है। स्वयं वैदिक साहित्य अध्ययन से जो है वो व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र जब वो व्यक्ति पढ़ता रहता है तो फिर जो है वो कभी कभी भ्रमित हो जाता है। जैसे अभी भी जो हम लोगों ने जो है उपदेश अमृत ईशोपनिषद, इसका जो है हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं,
अगर आप स्वयं पढ़ने लगेंगे तो आपको जो है बहुत सारी चीज जो आपको समझ में नहीं आएंगे, आप भ्रमित हो जाएंगे। फिर बाद में जब जो है सही मार्ग में जो अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो फिर तब जो है आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से ज्ञान प्राप्ति का जो मार्ग है, स्वयं हम लोग वैदिक ज्ञान को नहीं समझ सकते, उसके लिए गुरु का बहुत ही आवश्यकता है। गुरु के बिना जो है वैदिक ज्ञान को हम लोग समझ नहीं सकते, उसको पचा नहीं सकते। इसीलिए कृष्ण भक्त से ज्ञान ले। तो ठीक है, आप बोल रहे कि स्वयं जो है हम लोग ज्ञान नहीं ले सकते केवल किताब पढ़ के, तो फिर कहाँ से ले? तो केवल एक ही मार्ग है, वो है भक्त से ज्ञान लेना है। क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ये ज्ञान जो है बहुत ही रहस्य है, ये रहस्यमय ज्ञान जो है मैं आपको दे रहा हूँ। क्यों? भक्तों सी में सखा चेती, क्योंकि आप मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो। इसीलिए जो है मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो रहस्यमय जो ज्ञान है मैं आपको दे रहा हूँ, और इसको प्राप्त करके जो है आप क्या कर सकते हैं, बस अब जो आपका मन जो अभी जो विचलित है, फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके क्या करना है, तो उसके ऊपर जो है आप अपना अच्छा जो है निर्णय ले सकते हैं। फिर उस निर्णय को जो है आप कार्य में लेके आ सकते हैं। इस प्रकार से ज्ञान प्राप्ति का जो मार्ग है वो स्वयं अध्ययन से नहीं होगा। हाँ, वो उसके लिए जो है किसी न किसी जो व्यक्ति है, जो अधिकारी है, उन्हीं से जो हमको श्रवण करना पड़ेगा, तब जाके जो है हमको ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आगे कीजिए। तो अभी आगे वाला विभाग है वैदिक साहित्य का इतिहास क्या है। हाँ, अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से हम लोग वैदिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका एक ही मार्ग है, वो है श्रवण से। जो प्रामाणिक जो आध्यात्मिक गुरु है, उन्हीं से जो है श्रवण करके हम इस वैदिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा और दूसरा कोई मार्ग जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो किसी का कुछ प्रश्न है इस विभाग के बारे में? प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये जो आपने दूसरे लोकों में जाने का जो डिस्कशन किया था, और आज की डेट में जैसे ये नासा से अभी चांद पे जाने का, और वो बड़े बड़े जहाज डाल के बोलने का, तो ये मतलब सारा ही नकली है, ऐसा मान लेना चाहिए हमें? क्योंकि जैसे मोदी जी जैसे भी लगे हैं उसको इतना वो करने पे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे प्रभु? देखिए, ये लोग जो जा रहे हैं, जो चांद पे जा रहे हैं या सूरज पे जा रहे हैं या किधर भी जा रहे हैं, ये सब भौतिक जगत के ही अंश है। ये आध्यात्मिक जगत कहाँ है? ये चंद्र जो है, चंद्र भी जो है वो भी भौतिक जगत में ही है। तो थोड़ा कोशिश करके उधर जो है वो जाने का वो कोशिश करेंगे, लेकिन उधर जाके भी क्या करेंगे? जब मून लैंडिंग का इशू चल रहा था तभी जो है प्रभुपाद जी थे अमेरिका में, फिर वो बोलने लगे कि ठीक है, ये लोग जो है उधर जा रहे हैं, कहाँ? चांद पे जा रहे हैं। तो अगर चांद पे अगर व्यक्ति उधर जाके भी उधर रहने लगेगा तो फिर क्या वो जन्म मृत्यु के चक्र से बचेगा क्या? चांद पे जाने के बाद नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ऊंचे उन्नत लोक में जाके भी जो है आप जन्म मृत्यु चक्र से जो है आप बच नहीं, तो बचने का जो है कोई चांस ही नहीं है आपको। हाँ, तो इसीलिए जो है तो उधर जाके फिर आप क्या करेंगे? हाँ, जब तक आप उधर रहे या इधर रहे, जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं करते तब तक जो है हमारा उद्धार या हमको जो है मुक्ति जो है बिल्कुल वो नहीं मिल। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने बताया कि एक्चुअली ये लोग मून पे गए ही नहीं, तो ऐसे ही था। क्योंकि तभी जो है विश्व के जो दो प्रबल राष्ट्र थे, रशिया और अमेरिका, दोनों के बीच में जो है जमता नहीं था, विरोध था। फिर बाद में तभी अमेरिका को मालूम हो गया कि रशिया वाले जो जाने वाले हैं, रॉकेट बना रहे हैं कर, तो ये लोगों ने रॉकेट नहीं बनाया। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक सेट लगाया, क्योंकि हॉलीवुड तो इन्हीं के पास था। हाँ, तो किधर जो है एक ये था, रेगिस्तान था, उधर जो पूरा शूटिंग कर लिया उसका। तो वही जो वीडियो उन्होंने सब जगह दुनिया में ये कर दिया। फिर बाद में बोलने लगे कि हम लोग जो है पहले भी लोग थे, हम लोग चांद पे गए करके। प्रभुपाद जी बोल रहे थे चांद पे ये लोग नहीं गए, लेकिन बहुत सारे प्रभुपाद के जो कुछ जो शिष्य थे वो भी जो है नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनमें भी एक प्रकार का जो है राष्ट्रीयता आ रही। वो बोले कि हम अमेरिका वाले हैं, हम लोग अभी उधर गए हैं, तो फिर ऐसे हम लोग नहीं गए, ऐसा ये कैसे कह सकते हैं? तो एक था प्रभुपाद जी का शिष्य, उनका नाम था पुरुषोत्तम, वो हमेशा इसका विरोध करता था, और प्रभुपाद जी भी नहीं छोड़ते थे।
तो कभी भी जो है अगर प्रवचन चलता था, जब ये मून लैंडिंग के बारे में प्रभुपाद जी बोलते थे कि सब लोग जो है ऐसे ही मान रहे, यहाँ तक हमारे पुरुषोत्तम भी यही मानता है, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते थे। क्योंकि वो उस व्यक्ति को जो है प्रभुपाद जी के वचनों में विश्वास नहीं था, तो कुछ ही दिनों में जो है वो व्यक्ति इस्कॉन छोड़ के चला गया। इस प्रकार से जो है गुरु जो बोल रहे, वेद जो बोल रहे, उस पर हमको ये रखना है विश्वास। और अगर वो विश्वास नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाए। तो ये लोग जो है प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उधर जाके करेंगे क्या? हाँ, तो कुछ ये है ही नहीं उधर। और ये जो अभी तक जो है ये लोगों ने केवल जो है एक रॉकेट को ही भेजा, अभी तक जो है जीता व्यक्ति उधर गया नहीं है, और जिंदा व्यक्ति उधर नहीं रह सकता। अभी देखिए, अगर किसी को जो है अंटार्कटिका, ये जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, उधर ही रहना है, उधर आदमी नहीं रह सकता। ये क्या बोलते हैं, ये पृथ्वी का ही एक भाग है, लेकिन उधर जो है इतना ठंडी है, फिर बाद में सूर्य प्रकाश नहीं आता, तो इतना तकलीफ है, तो उधर व्यक्ति नहीं रह सकता। तो इसी प्रकार से फिर वो चांद जो है वो कितना शीतल रहेगा। तो चांद की जो चांदनी है उससे हमको इतनी शीतलता प्रदान होती है, तो फिर उधर कितना ठंडा होगा, उतना जो माइनस टेम्परेचर उसमें आदमी रहेगा क्या? तो फिर इतना सब जो है प्रयास कर रहे हैं, तो फिर इसमें क्या फायदा, क्या है? फायदा कुछ नहीं। और कोई तो बोल रहा था, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो है मार्स पे, हाँ, दूसरे जो ग्रहों में जाके जो है उधर पेड़ लगाएंगे। तो कोई तो उनको बोला, भाई उधर लगाना छोड़ो, सबसे पहले पृथ्वी पे लगाओ, इधर इतना जो है ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, हाँ, इतना हीट बढ़ रहा है। तो इसके बारे में लोग अपना जो पृथ्वी है उसका उद्धार करने के लिए लोग कुछ नहीं कर, केवल दूसरे लोगों का जो है तो उसके बारे में जो है संशोधन करने का एक प्रकार का होड़ लगी हुई है। तो वो तो कुछ काम का नहीं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक प्रश्न हाँ, हरी बोलिए। बोल प्रभूजी. प्रभूजी ब्रह्मनिष्ठ याच्याबद्दल थोडंसं विश्लेषण तुम्ही सांगाल का प्रभूजी? हाँ, ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है, ब्रह्म यानी कि परम ब्रह्म, यानी कि भगवान, भगवान के प्रति निष्ठा दिखाने वाले, यानी कि भगवान जो है उनका भक्ति करने वाले, भगवान को जो है निष्ठा पूर्वक उनका पूजा करने वाले, इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। ये ब्रह्म जो है वो ब्रह्मन नहीं है, जो ब्रह्म ज्योति का ब्रह्मन वो अलग है। इधर ब्रह्म का मतलब पर ब्रह्म, हाँ, पर ब्रह्म यानी कि भगवान। तो भगवान का जो विषय है, या भगवान का जो अर्चन है, या भगवान के बारे में जो है उसके बारे में इनका जो है निष्ठा जो है बहुत ही अटल है, उस प्रकार का जो व्यक्ति है वो, उसको गुरु कहते हैं। यानी कि ये लोग भक्ति मार्ग में जो है बहुत ही अटल है, भगवान का जो साक्षात्कार करने का ये जो मार्ग है उसमें जो है बहुत ही अटल है ये। हाँ, तो अटल होने के कारण जो है ये इनका अगर सुनेंगे तो फिर इनके जैसे हम लोग बन सकते हैं। साधारणतः ऐसे होता है कि जिस व्यक्ति से हम सुनते हैं तो उसके वचनों में जो है उसका गुण भी रहता है थोड़ा। हाँ, अगर कोई शराबी का सुन रहे हैं तो फिर वो जो वचन बोल रहा है उसमें जो उसका वो शराबी का जो ये है वही वो रहेगा। अगर उसका संग करेंगे तो फिर व्यक्ति शराबी बनेगा। इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में इतना निष्ठावान है, हाँ, इतना साक्षात्कारी ये है, तो उसको आप सुनेंगे तो फिर वो निष्ठा आप में भी आएगा। जैसे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश में उधर चले गए, अपना प्रचार प्रसार भक्ति के बारे में जो उन्होंने पूरा आरंभ कर दिया, तो तभी जो है कुछ जो हिप्पी जैसे जो लोग थे, हाँ, तो वो लोग आके जो सुनना आरंभ कर दिया। लेकिन प्रभुपाद का जो निष्ठा थी भक्ति के प्रति, कृष्ण के प्रति, हरिनाम के प्रति, वो उनके वचन में जो है झलक रहा। तो इसलिए उनकी जो निष्ठा थी हरिनाम के प्रति, भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, तो वही उनके शब्दों में छलक रहा था। फिर उसी शब्दों को जैसे ये लोगों ने सुन लिया तो उनमें भी उस प्रकार का निष्ठा है। तो इस प्रकार से ब्रह्म निष्ठा का मतलब जो भक्ति के बारे में, पर ब्रह्म यानी कि भगवान, इनके बारे में जो निष्ठा रखते हैं, तो उस व्यक्ति को कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ। अच्छा प्रभु जी आपने बताया एक तो निगम मार्ग और एक आगम मार्ग, तो निगम मार्ग से ही हम वेदों को समझ सकते हैं, ज्ञान को समझ सकते हैं, लेकिन हमारे आचार्य ने भी और शास्त्रों ने भी जितना महत्व निगम शास्त्र को दिया है उतना ही महत्व आगम शास्त्र को भी दिया है, तो इस बात को कैसे समझा जाए? हाँ, देखिए, जो आगम शास्त्र है और ये जो आगमनिक है ये वो नहीं है। आगम यानी कि दूसरे जो मेन जो वेद है उसमें से जो हम लोगों ने जो लेते हैं ना उसको भी आगम कहते हैं। अगर कोई मेरे घर में आ गया तो मैं बोलता हूँ कि उसका आगमन हो गया, ये आगम अलग है। और ये आगमनिक जो है ये अलग है, आप जो समझ रहे हैं। आगम का मतलब दूसरे जो मेन शास्त्र है उसमें से थोड़ा निचोड़ लेके वो जो शास्त्र बनाते हैं उसको कहते हैं आगम शास्त्र।
तो ये जो आगमनिक है ये वो नहीं है। इधर आगमनिक का मतलब नीचे से ऊपर जाने का कोशिश करना। संस्कृत में जो एक शब्द का अलग अलग प्रकार के अर्थ रहते हैं, लेकिन इधर जो है वो आगम शास्त्र के बारे में नहीं कह रहे हैं। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रछन्न का मतलब क्या रहता है प्रभु जी? प्रछन्न प्रच्छन्न यानी कि पूरा छुपा हुआ, हाँ छुपे हुए। जैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण थे, लेकिन कभी भी जो है उन्होंने अपने आप को कृष्ण या विष्णु ऐसा नहीं समझा बताया। अगर कोई उनको बोलते थे कि आप भगवान है तो फिर तुरंत कान बंद करके वो बोलते थे कि विष्णु विष्णु विष्णु, मैं नहीं, मैं एक साधारण जीव हूँ। इस प्रकार से वो एक पात्र अदा करते, वो दिखाते नहीं है कि वो क्या है, उसको बोलते छन्न या प्रच्छन्न। इसी प्रकार से शंकराचार्य जी जो है वो भक्त ही थे, शिव जी थे, लेकिन उनको मिशन ये दिया गया था कि आपको निर्विशेषवाद का जो आपको प्रचार करना है। इस प्रकार से उनको वो बोलते थे निराकारवाद के बारे में, लेकिन अंदर से जो है वो प्रच्छन्न यानी कि छुपे हुए वो साकारवादी थे। इसलिए छन्न का मतलब छुपे हुए। छन्न और प्रछन्न दोनों सेम ही हो गए मतलब फिर? छन्न यानी कि साधारण, प्रच्छन्न यानी कि पूरी तरह वो जो है छिपे हुए। छन्न का मतलब छिपा हुआ, प्रच्छन्न यानी कि प्रकृष्ट रूपेण छन्न यानी कि पूरी तरह इतने वो छुपे हुए हैं कि लोग उनको पता नहीं लगा सकते वो कैसे। जैसे कभी कभी कुछ लोग जो है ड्रामा करते हैं, तो कभी कभी हमको समझ में नहीं आता कि अरे ये युधिष्ठिर का रोल करने वाला कौन था, तो वो जो है वो व्यक्ति जो है वो प्रच्छन्न हो गया। हम फिर अगर उनको पता लगाना है तो फिर मेकअप निकालने के बाद मालूम पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रच्छन्न। ठीक ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरि। तो ठीक है, अभी समय हो गया है तो हम लोग इधर ही विश्राम कर देते हैं, फिर बाद में कल हम लोग फिर से मिलेंगे। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी।